और कंसिस्टेंट होने की क्या फीलिंग है, यू गाइस कैन आस्क हर। कि अभी वो भले ही बेस्ट नहीं दे पा रही हैं, लेकिन एटलीस्ट रेगुलर है तो उनको मजा आ रहा है काम करने में। ठीक है। हाँ, और दिमाग में भी न्यू न्यू थॉट्स आते हैं कि यार मतलब क्या करना है, कल कैसे करना चाहिए, थोड़ा अलग अलग चीजें ना, प्रेशराइज होता है वो बस। करने से ही आएंगे फिर धीरे धीरे। जैसा मुझे लग रहा है, मुझे वही हो रहा है मेरे साथ कि अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ, वो परफेक्ट नहीं है, मैं फिर भी डाल रही हूँ, लेकिन मैं कल के लिए फिर सोच रही हूँ यार कल कुछ नया करना है। यस, वो चीज है, हाँ। वही होता है। मतलब आप जब हर हर रोज काम करोगे ना, तो लगातार न्यूरॉन्स जो हैं आपस में फायर करेंगे। देखो, कंटेंट आपको कोई भी सिखा देगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लोग भरे पड़े हैं, हर कोई सिखा देगा, हर किसी के सिखाने के तरीके अलग हैं। मेरा ज्यादातर आपके माइंड पे, आपके न्यूरॉन्स को बिल्ड करने में है। थोड़ा सा प्रेशराइज करूंगा, थोड़ा टीएल जैसा साउंड करूंगा, टीचर जैसा साउंड करूंगा, पर बन जाओगे यार, ये टाइम है, सच बता रहा हूँ मैं। बन जाओगे भाई। अभी मैं खुद प्रोडक्शन लो कर रहा हूँ, लेकिन अभी देखोगे तुम आने वाले 2-3 महीनों में मैं इतनी हाई प्रोडक्शन कर दूंगा। मैं ऑलमोस्ट हर किसी के फीड में आना चाहता हूँ आने वाले टाइम। मतलब मैं मल्टीपल पेजेस चलाऊंगा, मल्टीपल आइडियाज है मेरे पास इस टाइम पे। बट साथ में आप लोगों को भी बिल्ड करना है ना, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कर रहा हूँ, मेरा काम ही है ये लोगों को बनाना। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है। कुछ भी डाल रहा था मैं, कुछ भी। बट ये सब मतलब मैं कर रहा था। मैं कहीं कहीं गया था घूमने, लगातार उन्हीं थॉट्स पे वीडियोस डाली मैंने यहाँ पे। उन्हीं थॉट्स पे कुछ भी बोलते रहा, कुछ भी। सेम लोकेशन पे एक वीडियो, सेम लोकेशन पे दो वीडियो, सेम लोकेशन पे तीन, सेम लोकेशन पे चार। ये दो सेम लोकेशन पे, ये दो सेम लोकेशन पे अगेन। ठीक है। मतलब कुछ भी, सिर्फ यही था कि अपने कंटेंट के आसपास ही चीजें थी। ऐसा नहीं कि आज मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस की, कल मैं बात कर रहा हूँ परिणीति चोपड़ा की, ऐसा नहीं था। लेकिन कंटिन्यू था। फिर मेरे को एक फॉर्मेट मिला, मैंने अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करी। तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। और जो मेरी पहली मिलियन गई थी, वो वीडियो मैंने ट्रैश से उठाई थी। सेम देवेंद्र की तरह मैंने एडिट वेडिट करके रख ली, लंबी हो रही थी काफी। और मुझे मजा नहीं आया। देखो जिम में मैंने सेम लोकेशन पे कितने मल्टीपल वीडियो शूट करे। ठीक है। तो ट्रैश से मैंने उठा के डाली, और दैट गॉट 1 मिलियन व्यूज, और उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, उसी की वजह से सिखा रहा हूँ सारी चीजें। देखो 1 मिलियन व्यूज, उसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये फॉर्मेट, ये काफी लोगों ने ये फॉर्मेट फिर कॉपी करने की या फिर रीसेव करने की कोशिश करी, जिस तरह से मैंने लिखना स्टार्ट किया था टेक्स्ट हुक में। तो ये चीज होता है लगातार। सेम गार्डन में गया था एक दिन, सेम कपड़ों में देखो मल्टीपल वीडियो शूट हुई है। ठीक है। तो ये देखो, ये फिर से डाली है यहाँ पे। रीपोस्ट भी कर सकते हो किसी किसी पोस्ट को। मैं इस लेवल पे नहीं कर सकता, आप लोग अपने अपने लेवल पे अभी रीपोस्ट कर सकते हो। अब जब मैं सौरव जोशी वाली वीडियो बना रहा था, जिसपे मेरी 10 मिलियन है अभी, उसी दिन ये भी शूट करी हुई है, 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 और ये भी। सो अभी यहाँ देखो अब गेम, जब हम बार बार हिट करते हैं ना, तो एक लगता है। इस पे कितने व्यूज हैं? 57,000, 62,000, 63,000, एंड हियर 4,30,38, 4,38,000। ठीक है, कुछ अच्छी स्टोरी टेलिंग कर दी होगी उसमें। फिर 29,000। ठीक है। ये तो मैंने कटआउट लगाया है। और सेम दिन मैंने ये वीडियो शूट करी है, दैट गॉट 1 मिलियन व्यूज, दिस वन। उसी दिन है, सेम दिन में मैंने ये वीडियो शूट करी है, सॉरी, ये 10 मिलियन। तो क्या था? वही जो चीज तो नहीं, कंसिस्टेंसी। सेम, लगातार वीडियो शूट कर दी और हर दिन डाल रहा हूँ, और एक सही जगह पर लग गई और वो चल गई। और ऐसा ही होगा आप लोगों के साथ भी। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज सिखा रहा था कैनवा पे कैसे पोस्ट डिजाइन करते हैं। तो मैं जनरली कैनवा पे यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। मुझे इसका रहता है सोशल मीडिया पे, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। इस पे क्लिक करने के बाद क्या है, फेसबुक के लिए लैंडस्केप वाला पोस्ट चाहिए, या फिर फेसबुक कवर पेज चाहिए, कवर जो आता है, बैनर जो होता है। इंस्टाग्राम स्टोरी चाहिए, या इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए। अगर स्लाइड करूंगा तो यहाँ पे लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन वीडियो, टिकटॉक, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं सिंपली आता हूँ पोस्ट पे। इंस्टाग्राम पोस्ट 4.5 रेशियो, 1080
ऐसा कुछ इसका रेशियो होता है। अभी मैंने खोल दिया, ओपन करा। अब यहाँ पे कौन सा डिजाइन चाहिए आपको? मैंने यहाँ डाला न्यूज। ठीक है, न्यूज में मेरे पास इतने सारे आ गए और मैंने ये वाला उठाया। कुछ नहीं किया इस पे मैंने। यहाँ पे मैंने परिणीति चोपड़ा की फोटो लगाई, विच इज दिस वन। ये मैंने गूगल से उठाई है और इसे मैंने यहाँ लगा दिया। और ब्रेकिंग न्यूज वैसा ही है, ये रेड एंड ये वाले जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा फॉन्ट सही कर दिया इधर, और ये मैंने लिख लिया। ब्रेकिंग न्यूज, परिणीति चोपड़ा विद नेटवर्थ 9 मिलियन US डॉलर स्टार्टेड हर यूट्यूब चैनल। ठीक है, माई फ्रेंड्स विद 9 to 5 थिंक्स दैट ही लूज हिज रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। बेसिकली ये ऐसा ही होता है कि हम जॉब करने वाले या मतलब जो भी हम बाकी काम करते हैं, विद वेरी स्मॉल ऑफ स्मॉलर नेटवर्थ, हम हमें सोसाइटी, पेरेंट्स, कॉलीग, स्कूल फ्रेंड्स सबकी चिंता होती है। और ये ऑलरेडी 9 मिलियन इसकी खुद की नेटवर्थ है, 9 मिलियन इसकी पति की नहीं लगा रहा मैं अभी। उसके बाद भी इसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो व्हाट स्टॉपिंग यू गाइस, मतलब आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज है जो स्टॉप कर रही है? ठीक है, इंस्टाग्राम है, वो तो है ही इसके पास। Hi everyone, and welcome back to my YouTube channel. I've actually started to enjoy YouTube. ठीक है, Good morning everybody and welcome back to my YouTube channel. Hi everyone and welcome back. ठीक है। फराह खान, उसकी भी 9 मिलियन के आसपास है नेटवर्थ, USD। मतलब 70 से 80 करोड़ के बीच में, सॉरी 90 करोड़ के बीच में। ठीक है, और ये सब सब यूट्यूब कर रहे हैं, सब इंस्टाग्राम कर रहे हैं भाई। हमें किस बात की शर्म है? और हम ऐसा कौन सा कर रहे हैं? तनीषा AI में कर रही है, लोगों को सिखाएगी। कल एक मार्केट में एक मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू होगी, एक पर्सनल ब्रांड होगा। राखी मैम HR में कर रही हैं, कल अपना कंसल्टेंसी खोलेंगे, अपना है ना कंसल्टिंग बिजनेस खोलेंगे। आप कल अपना स्कूल खोलोगे खोलोगे उसकी तरह, क्या नाम है उसका, कोई वेस्ट है उत्तराखंड का। ठीक है, और अनूप आप चीज मल्टीपल चीजों में कर सकते हो, फिटनेस, कोई और ब्रांड, कुछ भी कर सकते हो। बस कंसिस्टेंसी, वायरिंग माइंड में। ठीक है, तो इतना इजी है ये। इस पे मैंने फोटो लगाया और मैंने यहाँ एडिट करा, और यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड करा। और डाउनलोड मैंने PNG और जो फ्रेम साइज चाहिए डाउनलोड किया, काम खत्म। 10 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में। और ये फ़ोन में भी हर हर जगह बन जाता है, कहीं भी बहुत इजीली बन जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको ना कोई फॉर्मेट या कोई ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको टेम्पलेट सब यहाँ मिल जाएंगे। AI से जनरेट भी करवा सकते हो। इसका AI भी बहुत अच्छा है। अब मैंने यहाँ पे न्यूज़ डाला, न्यूज़ की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं किताब लिख रहा हूँ तो मुझे बुक कवर चाहिए। क्या है ये सब पेड फॉर्मेट में भाई? ये? फ्री भी है, मेरे पास पेड है, बट फ्री में भी ये सब कुछ अवेलेबल है। पेड और फ्री में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता मुझे AI के अलावा। यहाँ पे जो रीसाइज कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको रीसाइज करूँ, मैंने गलती से इस पे बना दिया, तो ये पेड है। इस पे देखो क्राउन का वो आ रहा है ना ऊपर, वो आ रहा है। हम्म। तो वो रीसाइज कर पा रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि ये पेड है। कुछ और फीचर्स हैं पेड में। AI तो है, वो थोड़ा सा अनलिमिटेड मिल जाता है, थोड़ा सा स्टोरेज वगैरह का भी है शायद कुछ। बट ये फ्री में है। मैं जब यूट्यूब करता था तब से करता हूँ मैं इसको यूज, तो आज से 7 8 साल पहले से। अब तो मेरा हाथ ये इस पर बहुत अच्छा बैठ गया है। तो तब से मैं यूट्यूब थंबनेल वगैरह बनाता था, AI वाई कुछ नहीं था, तो ये फ्री यूज कर रहा हूँ तब से। और तो अब अभी लिया है सब्सक्रिप्शन रिसेंटली। और अगर सब्सक्रिप्शन भी चाहिए तो बहुत सस्ता है, एक बंदा है उससे दिलवा दूंगा, बता देना मुझे। किसी भी चीज का ब्लूटूथ। अमेजोन प्राइम वराइम हर इन चीज का चाहिए तो मुझे बता देना, बहुत बहुत चीप चीप दिलवा दूंगा। और अमेजोन प्राइम वगैरह का तो लो ही मत, ये रहा नेट मिरर, यूज कर लो इसको। इसमें फ्री में अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह हर चीज देख लेना। ठीक है, बट इस पे टाइम बर्बाद मत करो।
अब बुक कवर देखो, ये बुक कवर एग्जैक्टली आया नहीं है। लेट्स सी ई बुक कवर्स। कुछ तो दिक्कत हुई है इसको, इस तरह से नहीं देता ये। दोबारा देखते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया, इंटरेस्ट, ये देखो ऊपर भी किसके लिए चाहिए आपको, थंबनेल वगैरह सब ऊपर में आ रहा है, सोशल मीडिया, टिकटॉक, ट्विटर वगैरह। बट मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में चला जाता हूँ, ठीक है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन में। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बुक कवर्स, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ भी नहीं मिलता मैंने, क्योंकि इसका शेप गलत ले लिया है। सोशल मीडिया, ये रहे किताब के कवर्स। कितनी किताबें लिखनी है आपको, कैसा कवर चाहिए आपको किताब का, लग रहा है ना एग्जैक्टली exactly? यस। मतलब है ही नहीं भाई, आज के टाइम पर अगर हम चीजें नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे, इतना आसान है। सोचो अगर आप आज से 15 साल पहले अगर आपको कोई किताब छापनी होती तो आप कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते, और उसके बाद भी जो प्रिंटर है वो सजेस्ट करता और उसी पे आपको फिक्स करना होता। देखो उस पे मल्टीपल निकल आएंगे। एवरीथिंग यू हैव इन फिंगर टिप्स, हर चीज। और एआई की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो ये तो मैनुअल चीज बता रहा हूँ। ठीक है, स्टोरी किताबें लिखनी है, ये रही गेम ऑफ थ्रोन। देखो काइंड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन वाला ये। ठीक है, इसमें किसी को और कुछ जानना है? पोस्ट समझ गए ना? हाँ भाई। अच्छा। लास्ट टाइम, हाँ हाँ। नहीं कुछ नहीं, मतलब मेरे तो कुछ और क्वेश्चन है, आप रेडी करो, वो मतलब कंटिन्यू करो भाई। ठीक है, पूछ लो, बताओ, पूछो यार, कोई दिक्कत। मेरा तो ये था कि ऐसा कोई एआई टूल वगैरह है जिससे भाई हम जैसे और अपना वो डाला, अपनी स्क्रिप्ट डाली और उसके अकॉर्डिंग इमेजेस बन के क्रिएट हो जाए और वीडियो बन के क्रिएट हो जाए। क्योंकि जेमिनाई वगैरह पे देखा है मैंने, इसमें तो 5-6 सेकंड या मैक्सिमम 8 सेकंड का आता है। हाँ एक है, उसका नाम है, बनाने तो को तो शायद ये भी बना देता है, बट एक भिंडी करके इस पर ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। भिंडी एआई थोड़ा इरिटेट करता है कभी कभी, बाकी ये एक ये है, लेकिन एक और है। तनीषा एआई में है तो शायद हाँ तनीषा ही उसको ईशा को बता दी। बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका भी। जैसे हम माइंड मैप वाला बना सकते हैं, वो कौन सा है, याद है किसी को? जैसे मेरे को याद आ रहा है, जैसे देवेंद्र ने वो बताई थी स्क्रिप्ट एक एक, कैसे एक खूनी खेल एक पैशन स्पोर्ट्स बन गया। अगर हम पूरी स्क्रिप्ट डालें, जैसे आप बता रहे थे कि उसमें हिस्ट्री की ये 1965 ये सब क्रिएट होके आ जाए, वो कुछ हटा के ये सब। और मतलब अब मैं समझा पा रहा हूँ आपको भाई, सही या नहीं? मैं समझ गया आपको। बाकी लोग शांत हैं यार, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्या हो गया? और मैंने कुछ बोल। शायद भाई मैंने हम्म। शायद नेटवर्क इशू है। तुम्हें, हाँ नोटबुक एलम के बारे में पता है? हाँ भाई सुना तो है। देखो नोटबुक एलम जो है वो भी काफी सही है। मैं एक दिखाता हूँ आपको।
भाई गिलिंग डॉट एआई भी है, अगर आपने सुना हो तो। क्या नाम है? क्लिंग। गिलिंग डॉट एआई, .ai, ये वीडियोस बनाता है शायद। नॉट सुना सिक्योर कह होगा। रहा है। GLI, GLING, गिलिंग। ये GLING, किलिंग आ रहा है, किलिंग किंग AI आ रहा है। ये जी है ये है गिलिंग, ये है ये। ये। जनरेट फ्रॉम अ लिंक, अपडेट ऑफ फाइल। अच्छा, इसको लिंक देना है। एडिट वीडियोस, क्रिएट वायरल क्लिप्स एंड जनरेट वीडियोस फ्रॉम एनी। ओके। What's the biggest misunderstanding about you? Whenever you hear about somebody who's got, ridiculous amounts of money, their values are different. ये भी इमेज साफ करने आ गया। Why is Israel right now attacking Iran? ओके ओके, इसको ठीक ट्राई है, कर लेना है ना। ठीक थोड़ा है भाई। इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको ट्राई कर लेना। Welcome to the journey where Download this podcast wherever you get them and start listening today. एंजिला, जनरेट वीडियो, कस्टमाइज योर जनरेटेड वीडियो। ठीक है, ये देख लेना। बाकी नोटबुक LM है, ये है। मैंने एक चैट GPT से प्रॉम्प्ट लिखवाया है। ठीक है, प्रॉम्प्ट फॉर नोट, इससे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखवाया है और मैं ये प्रॉम्प्ट इसको दे देता हूँ। अच्छा, ये रिटर्न नहीं लेता है गेस। एड सोर्सेज सर्च, अपलोड सोर्स टू गेट स्टार्टेड। इसको भी एक सोर्स देना पड़ेगा, वीडियो देना पड़ेगा या वो देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वीडियो बना देगा सेम का, ऑडियो भी बना देगा, स्लाइड डेक भी बना देगा, जो आप जो मैं PPT बनाया हूँ वैसा, माइंड मैप भी बना देगा ऐसे वायरिंग वाला, मतलब ऐसे कनेक्शंस वाला जो होते हैं, ये सारी चीजें बना देगा। तो इसे भी एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते ट्राई हैं। करते हैं। अब इसने एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बना के दे दिया है राज समानी This को। AI video editing tool is blowing my mind, and I'm surprised that more people aren't talking about it. I'm Raphael, and welcome to the channel where our goal is to always fix it in camera and then finesse it in post. And oh boy, do I have a treat for you today. This AI tool. बताइए तो एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, चलो। ओके। ठीक है, तो हमने वो सीख लिया लास्ट टाइम पे। तनीषा नहीं थे क्लास में, और एक दिन और एक नहीं थे। तो उस टाइम पे जो बनाए थे वो आप वीडियो देख लेना एक बार, मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। बट मैं एक चीज बता रहा हूँ, उस टाइम पे हमने क्राउजल को रीशेप करने की या फिर रीफॉर्मेट करने की कोशिश करी थी। क्राउजल ये सब होते हैं, लेट्स से ये क्राउजल है। ठीक है, बी इंक्रीज इज द प्राइस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये क्राउजल है। मैंने सेम चीज रीफॉर्मेट करी है अपने उसमें, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो है इधर,
ये है, मैंने इसको भले ही रील में डाला हुआ है। मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया, अब खुद का टाइम लाया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट हल्का सा वो हुआ है बनाने में, हैंडमेड है ये। तो ये आइडिया जो जनरेट हुआ है उसी उसी से हुआ है। एक ये है, ठीक है, ये मैंने बनाया है, बहुत अच्छे खासे व्यूज हुए हैं इस पे व्यूज आए हैं आपके 1,67,000। और इसका आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो दिखाता हूँ। तो अच्छा भाई, हम्म, हाँ, ये इनको जो पोस्ट कर मतलब इनको जो अपलोड करना है वो रील फॉर्मेट में करें या फिर नॉर्मल पोस्ट जो आता है ऊपर? पोस्ट में होता है ये, बट मैंने वो गलती से रील में डाल दिया था तो वो वायरल हो गया था। तो मतलब डाल दो, कहीं भी डाल दो, रील में डाल दो, पोस्ट में डाल दो, बट जनरली पोस्ट में होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम कम है। आप मतलब जैसे बिजी हो, जॉब देख रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसके लिए अब मैंने ये यहाँ से उठाया था। मॉडर्न डे रियलिटी, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेशनल मैट्रिक फेल यूट्यूबर। और सेम चीज आपको मेरे उसमें दिखेगी। ये क्या चीज है? मैंने उसको चेंज कर दिया, अनअवॉइडेबल रियलिटी इन 2026 डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर एंड हाई स्कूल फेल्ड यूट्यूबर, जिसमें मैंने गाड़ियां भी चेंज कर दी उसकी। इसको मैंने उठा के चैट जीपीटी को दिया, मैंने बोला मुझे एक वैगन आर चाहिए, एक होंडा सिटी चाहिए, ये एक फोर्ड की इको स्पोर्ट चाहिए, एक जी वैगन चाहिए, और उनके ऊपर ये सब लिखा होना चाहिए, इसको ऐसे रिप्लेस कर दे। तो ये सेम चीज इसने इधर इधर रिप्लेस कर दी। ठीक है, ठीक है। चलो अब पीपीटी पे आते हैं क्विक, फिर सब क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम जानते हैं। ठीक है, इट्स डे 5, वैसे डे 4 है, मतलब मैंने इसको डे 5 कर दिया है इसको, हमारा वैसे डे 4 का ही है जो एजुकेशन कंटेंट है। पहले होमवर्क पे आते हैं। आपने कितने वीडियो डाले अनु इस हफ्ते? हफ्ते मैं भी देख लेता हूँ भाई। इस हफ्ते भाई 2 वीडियो है और 2 क्राउजल। ठीक है, यानी कि 5 वीक्स, 5 डेज, मतलब 5 डेज का वीक था, तो एक दिन फिर भी मिस हुआ है ना? हम्म। आपने कितने डाले राखी मैम? मैं हर दिन एक वीडियो डाल रही हूँ, तो अगर वीक का पूछो तो 7-8 तो डाल दी मैंने वीडियोस। ओके, मतलब मंडे टू फ्राइडे 5 तो लगातार डाली हैं, आज सैटरडे हो गया। हाँ 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 जी। देवेंद्र भाई? एक वीडियो डाली थी भाई, और एक उस पे दूसरे दोनों चैनल पे शायद एक एक डाली है। ठीक है, और दूसरी चीज ये अभी आप ना कंफ्यूज मत हो कि मैं कौन से पेज पे डालूं। या तो सेम उठा के दोनों जगह डाल दो, या फिर उससे उस पे डालो, इसको टैग कर दो। ठीक है, अपने इस वाले पेज को टैग कर दो, डालो सिर्फ उसी पे, फेसबुक और यूट्यूब पे डाल दो। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेट करना, हमको एक चीज पे फोकस करना है, सारे सब्जेक्ट पे अभी ध्यान नहीं देना है, बस एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, हम्म। और बाकी तनीषा, आपसे मैं कल टाइम है आपके पास में कनेक्ट करने के लिए? सर किस टाइम? कल दिन में मैं आपको बता दूंगा, दिन में एक बार इवनिंग में 4-5 बजे कनेक्ट करेंगे। आपकी चीजें मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा, स्क्रिप्टिंग वगैरह। इन लोगों से मैंने कनेक्ट किया सबसे वीक में, आप नहीं अवेलेबल थे। आप एक दिन अवेलेबल तो थे ना, जिस दिन पेज वेज बनाया था। कल मैं आपको हाँ वो तो पिछले हफ्ते। ठीक है, कल से आपको वीडियो हम्म, डालनी है, और आज भी वीडियो डालनी है, और आज जो वीडियो डालनी है वो इतनी सिंपल डालनी है। कितनी सिंपल अभी बता देता हूँ। इतनी सिंपल डालनी है। ठीक है, ये एक और स्टूडेंट है मेरा जो अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहा है मेरे साथ में, तो पहले दिन क्या डाली देखते हैं। Getting a job here in Dubai is complete luck. Well, it's not only about luck.
Rather, it's not about luck. It's about right direction, right strategy. लगातार वीडियो डाल रहा है जिस दिन से इसने डाला है। Dubai is not safe. Dubai is in middle of the war. ये भी इस टाइम पे जॉब के इंटरव्यूज वगैरह दे रहा है, बहुत ज्यादा बिजी है, बट वो घर आते टाइम कभी भी रिकॉर्ड करके डालता है। Dubai is not safe. Dubai is in middle of the war. Dubai job market is crashing. These are the news you've been. 5 seconds. That's how long it takes a Dubai recruiter to reject your CV. 90% of people applying jobs here and. ठीक है, और इसकी एक वीडियो में शायद 5,000 व्यूज भी आ चुके हैं, विच इज दिस वन। लगातार डाला, 2 पे नहीं आए, तीसरे चौथे पे डाल दिया, चौथे पे आ गए। So let me show you something. 4 years back, this is where I stood. With just a suitcase and a hope. This was a completely new city, new place, new people, new language, everything new. It was just like a feeling as if a new kid entering into a new school. ठीक है, सिंपल। यहाँ पे भी वही सेम खड़ा है, वो हाथ डाल दिया, ऐसा कुछ। और आइडियाज नहीं आते उसके लिए हम कल बात कर लेंगे, फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ तो भेजता हूँ जिससे आपका 3 AI टूल जो मेरी पूरी मार्केटिंग टीम का काम अकेले कर देते हैं। और पता है ये कितना पे कर रही है हर महीने कंटेंट सीखने और कंटेंट क्रिएशंस का? 4 लाख रुपए दे रही है ये हर महीने का। इसका जो वो है मेंटोर है, मैं उसकी वीडियो देख रहा था, तो शी इज पेइंग, मतलब अगले 6 महीने तक इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, 4 लाख रुपए हर महीने के हिसाब से 6 महीने तक पे करेगी, फिर ये इंडिविजुअली क्रिएट करेगी। तो 96 पोस्ट में इसके इतने हैं। प्रीमियम यूज करती हूँ, वो भी बिना पैसे दी। अब मैं हर AI टूल का, ये थोड़ा सा आपको फैंसी लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें करी हुई हैं और फिर एडिटिंग है, ये है वो है, इतना कुछ नहीं करना है। बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने आपको दे रखे हैं, वो आपके उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे है सबके साथ पास में, उनको यूज करो। और बस AI के बारे में कुछ भी बोलो। फ्यूचर में लोग AI के बारे में बोल रहे हैं, मैं AI में जॉब करती हूँ। 4 क्वेश्चंस, अगर आप AI में जॉब करते हो या फिर मतलब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, ये 4 चीजें एक AI इंटरव्यूअर देखता है। ये 2 चीजें आपकी CV में लिखी होनी चाहिए। रैंडम टॉक, जस्ट ओपन द फोन एंड स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस गाय रितेश। समझ गए आप? इसकी तरह फर्स्ट वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होनी चाहिए क्या? नहीं, AI पे बात, AI पे करो, AI पे करो, जॉब पे करो, फ्यूचर ऑफ AI पे करो, AI की वजह से क्या प्रॉब्लम आएंगी वो करो, एनालिसिस। आप खुद से अपने दोस्तों से कभी कुछ बातें तो करते हो ना, किसी भी चीज के एनालिसिस तो करते हो। फिटनेस में भी बात करते हो ना कि अगर ये खाएंगे तो उसमें इतनी कैलोरी है, ये है वो है। तो कुछ भी AI का कहीं से भी कोई टॉपिक उठाओ और उस पर बात करो। चलो मैं बताता हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि AI आने से हमारी क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सेक्टर में जॉब जाएगी। उसमें बैठो, आधे घंटे रिसर्च करो और स्टार्ट कि भाई इन 4 सेक्टर में AI की जॉब जाएंगी। उसका रीजन 1 2 3 4, कोई एडिटिंग नहीं, हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है बैग में और आप कैमरे में बात कर रहे हो, ऐसे फोन पकड़ पकड़ के भी, वॉक करते करते, ब्रिज में, मेट्रो में, कहीं भी जहां आप कॉन्फिडेंट फील करो, रिकॉर्डेड। ऐसे ही राखी मैम भी कर रही है। तो भाई रिसर्च के लिए कहाँ पे जाए, मतलब इंडिया में हम जिस सैलरी को गूगल? किसके लिए? रिसर्च के लिए, जैसे रिसर्च करना हो किसी टॉपिक पे। कुछ भी। अब जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, विच आर दी टॉप 5 जॉब दैट AI विल रिप्लेस, ओके। ठीक है। अब मुझे जानना है, ठीक है, ये कह रहा है कि डेटा एंट्री की, ऑफ कोर्स डेटा एंट्री की जॉब ले लेगा ये, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल असिस्टेंट्स वगैरह जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन वर्कर्स की जॉब ले सकता है, क्योंकि मशीनें हमारे पास ऑलरेडी हैं। AI इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन नाउ, मतलब जैसे ह्यूमन सोच सकता है वैसे AI सोचने लगा है। तो हाथ पैर चलाने हैं, मान लो कि किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गाड़ी के वायर उठा के ऐसे प्लग इन करने होते हैं, तो अब वहां पे रोबोट लग जाएगा तो रोबोट प्लग इन कर देगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए AI का ब्रेन है उस पर, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये सब चीजें, अब आपने ये 4-5 चीजें यहाँ से उठा ली, फिर सर्च रिसर्च किया, थोड़ा यूट्यूब में देख लिया, ठीक है, विकीपीडिया पे देख लिया, 65 सेफेस्ट जॉब फ्रॉम AI, रोबोट ऑटोमेशन, ठीक है, कुछ यहाँ पड़ा होगा,
नर्स प्रैक्टिशनर्स, ओके, विद द लोवेस्ट रिस्क ऑफ ऑटोमेशन। अच्छा, ये 65 जॉब हैं जिन पे लो रिस्क है काफी। तो नर्स प्रैक्टिशनर, ठीक है, कोरियोग्राफर्स, फिजिशियंस, फिजिशियन असिस्टेंट, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग कोच एंड स्कॉट्स कोचेस, ठीक है, ट्रेनर्स, ये सब, आर्ट ड्रामा म्यूजिक टीचर्स। म्यूजिक पे तो यार एआई गाना बनाने लगा है, बट हाँ स्टिल पीपल लव लव ह्यूमन, ठीक है, ये सब, फायर फाइटर्स, हॉस्पिटल्स, ये सब 65 तो यहीं दे दिए इसने। इसमें से चार चार उठा के बात कर लो। इसमें से मान लो कि मैं नर्स प्रैक्टिशनर्स और कोरियोग्राफर्स के ऊपर बात करूं, फिजिशियंस के ऊपर बात करूं, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के बात करूं कि इनकी जॉब क्यों नहीं जाएगी, ठीक है, क्या रीजन है इनकी जॉब नहीं जाएगी, उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लूंगा। तो एक दिन कवर कर लूंगा, दो एक दिन कवर कर लूंगा, दो एक दिन कवर कर लूंगा। अभी कौन सा प्रोडक्ट बेचना है हमें, हमें खुद को प्रैक्टिस पे लाना है ना, अभी तो बात करनी है बस। सेम गोज विद राखी मैम, यू आर ऑल्सो इन जॉब डोमेन। तो राखी आप क्या ओके। करोगी कि बोलोगी कि ये दो जॉब जो मुझे लगता है कि एआई रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, क्यों नहीं कर पाएंगी, उसके ये चीजें हैं। और आपने अगर नीचे देना है थोड़ा सा अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, वेबसाइट मेंशन कर दिया कि इस वेबसाइट में लिखा हुआ है भाई, जाके चेक कर लो। जैसे ध्रुव राठी अपने वीडियोस में चीजें बताता है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा नीचे दे देता है कि मैंने यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया, ठीक है। यस यस, हाँ जी। द 10 AI proof jobs with the highest projected growth by 2032, 2032 तक, ये रहे, ओके। ठीक है। दैट्स हाउ यू गाइस, लाइक यू गाइस हैव टू टॉक। बस ये आप एक बार मेरे को शेयर करना प्लीज, कर जब भी देते। आप फ्री हो तब कर हाँ मैं देना। उसके बाद कर दूंगा, ये तो मिल जाएगा। एक काम ओके करो, ओके, ठीक है। वेबसाइट लिख लो आप। हाँ बताओ। ये है यूजर, सॉरी, यूएससी, ओके। यूएस यूएस करियर, यूएस यूएस करियर, करियर। यूएस करियर इंस्टीट्यूट institute.edu। डॉट edu, ओके। ठीक है। ओके, ये थैंक यू। देखे भाई, ये जो अभी आया वेटिंग फॉर 3। इट लुक्स लाइक नो, क्या लोड कर। नो, It looks like no content was provided for analysis. Please share a blog post or social media update, and I will identify the main topics and generate a concise, compelling video script for you. ठीक है, तो मतलब इसे करवा सकते हो, हमने तो अभी इसको कुछ डेटा दिया ही नहीं है, ऐसे देके बोल दिया। इसे वीडियो बना सकते हो, उसमें आपकी आवाज नहीं आएगी, तो वो थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ेगा। बेटर यही है कि जैसे मान लो कि उस पे मोहम्मद अली जो है वो पंच मार रहा है, तो चैट जीपीटी को जाके बोलो कि मोहम्मद अली पंच कर रहा है इस बंदे को, उसकी एक फोटो जनरेट कर दे, बॉक्सिंग की एक फोटो जनरेट कर दे, 1950 की एक फोटो जनरेट कर दे, उस तरह से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम तो होगी ना, हम ऐसे वीडियोस बनवा सकते हैं लेकिन हमारी फेस वैल्यू खत्म हो जाएगी फिर। हाँ जो ये, हमारी वॉइस है, जो हमारी फेस वैल्यू है, जिससे हमें आगे चल के जो काम मिलेगा, या जो भी बड़ी कंपनीज बुलाएंगी, या मतलब प्रमोशन किसी भी चीज के लिए, तो उसमें फेस वैल्यू तो मैटर करती है, वॉइस और फेस वैल्यू। एग्जैक्टली exactly. मतलब तो ये प्रॉब्लम दैट्स रहेगी। ट्रू, आप जो कह रहे हो वो सही है। ये कह रहे हैं, अनूप कह रहे हैं हाँ। कि अगर हम जैसे मैंने वीडियो बनाई है कोई, है ना, तो बीच बीच में मुझे क्लिप्स या वीडियो लगानी होती है, फोटोज। चलो यस, देखते हैं मेरी किसी वीडियो में तो वो चीज। भाई ये कैसे बन रही है जो भाई ये वीडियो काफी वायरल हो रही है, मखाना उरे दूध में डाल के खा ले मेरे को। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था। अरे ऐसे मत कर रहे ये बन रही है यार, कोई तो पेड वर्जन होगा इनका, कुछ तो होगा। हाँ, आलू वाला बन रहा है, आलू किसी के साथ भी गोभी, पता नहीं क्या क्या बन रहा है एआई से अब तो। एक 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 और मुझे मिला है एआई के रिलेटेड एक वीडियो, मैं अभी भेजूंगा आपको बाद में ग्रुप पे, उस पे बहुत अच्छा काम हो सकता है।
ओके। मैंने किसी में तो बनाया है, वो फोटोज बनाई है मैंने। चलो मैं भेज दूंगा अनूप आपको, ठीक है। वही। बेसिकली जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसकी एक फोटो बनी हुई आ जाए, वो जैसे ये एआई से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का फोटो ये कह रहे हैं, बीच में मैं कुछ बोल रहा हूँ और वहां पे आ गया हेल्थ वाला, हाँ बस उस तरह का आप कह रहे ओके, ओके। एक आध हाँ, ठीक सेकंड है। के लिए आ गया, एक दो सेकंड की कोई क्लिप आ गई, वो बस इतना। हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो होमवर्क यही है। बाकी आज के लिए ये आज की वीडियो बनानी है आपको, शुरुआत हो गई। और कल दिन के लिए होमवर्क ये है कि आपको कल दिन के लिए, कल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। कल तो संडे है ना, तो सबके पास टाइम होगा। एक काम करो, कल दिन में सब यस, लोग यस। टाइम निकाल के कोशिश करो, कल क्लास से पहले पहले आप सबके पास एटलीस्ट तीन वीडियो का, तीन वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, और एटलीस्ट 6 वीडियो का एक मोटा मोटा, एक मोटी मतलब एक मोटा मोटा स्क्रिप्ट हो, आइडिया हो माइंड में मैं क्या बोलूंगी। जैसे राखी क्या करती हैं, वो आती हैं और उन्होंने ऐसे कुछ लिस्ट बना ली कि मैं इस हफ्ते इन 4 चीज़ों पे बात करूंगी। इन्फोसिस की हायरिंग पे करूंगी, डिलॉयट की हायरिंग पे करूंगी, और इस पे करूंगी, और इन पर्टिकुलर पे। तो इन्फोसिस, डिलॉयट और ये सब लिख लिया, और एक दो के बारे में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड भी करके रख, और बाकी हाँ, रात को समझ गया। मीटिंग के बाद, मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद में कर लेना। तो कल का होमवर्क यही है कि एक वीडियो कल के लिए बनानी है, एक दो वीडियो सोमवार एंड मंगलवार के लिए बनानी है, और पूरे हफ्ते का पूरा कंटेंट लिख के रखना है। कॉल के बाद क्या करोगे, उसकी स्क्रिप्टिंग करके फटाफट कल संडे संडे में निपटा दोगे, ताकि जो आपके इंटरव्यूज और जो बाकी चीजें हैं, बाकी काम है, वो मंडे से फिर चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये होमवर्क है, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज ऑटोमेशन, आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, दोबारा से बताऊं। बता इंस्टाग्राम, दो, बता सकते हो भाई। ठीक है, मैं क्विक बताता हूँ। तो ये जो है, ये मेरे सुपर प्रोफाइल का डैशबोर्ड है। यहाँ से मैं ऑटोमेशन लगाता हूँ। ऑटोमेशन क्या होता है, आप मेरे कमेंट में, मेरे किसी वीडियो मैंने जब बोला हुआ है, उसमें मैंने बोला कि कमेंट करो ललित, तो आप ललित लिखोगे, तो आपको एक डीएम आएगा डायरेक्टली, और वो डीएम आपको बोलेगा कि आपको जो भी प्रोडक्ट मैंने बोला है कि इस प्रोडक्ट का लिंक भेज दूंगा, या ये डिटेल भेज दूंगा, किसी की सीवी भेज दूंगा, ये एआई टूल भेज दूंगा। अब तनीषा मान लो कि नोटबुक एलएम जो है, एमएल या नोटबुक एलएम जो भी है, इसमें एक चीज बता रही है कि इससे आप माइंड मैपिंग बना सकते हो अपने रूटीन के लिए, और जो ये ग्लिंग एआई है, इससे वीडियो बना सकते हो। तो इन दो एआई टूल की मदद से आप ये काम कर सकते हो। अगर इनका लिंक चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगी डीएम में, नीचे लिखो तनीषा, या फिर नीचे लिखो लिंक, तो वो आएंगे कमेंट पे लिंक लिखेंगे, और तुरंत उनके डीएम में एक लिंक चला जाएगा। उससे पहले आप चाहो तो उनको बोल सकते हो कि मुझे फॉलो करो। तो उसमें एक और जगह होती है जहां पर आपको डालना होता है, दे हैव टू फॉलो मी बिफोर गेटिंग लिंक। तो आपको फॉलो करेंगे और लिंक ले लेंगे, तो उससे आपके फॉलोअर भी इंक्रीज हो जाएंगे, एक चीज। दूसरा, आप ईमेल आईडी और ये सब भी मांग सकते हो, जनरली नहीं मांगो, बट सिर्फ फॉलोअर्स के लिए बोलो, तो आपके फॉलोअर इंक्रीज हो जाएंगे उससे। तो इसीलिए आपको मैं रेगुलर काम करवा रहा हूँ, ताकि आपके काम में थोड़ी सी सफाई आए ना, कोई मतलब काम अच्छा हो थोड़ा सा। तो फिर हम वायरल जाने की भी सोच सकते हैं, दो चार स्क्रिप्ट फिर वायरल के लिए भी लिखाऊं, फिर चल जाए, क्या पता। चल जाएगी तो वायरल हो जाओगे तो फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, होम स्टोर पेमेंट, अगर आप इससे, जो मेरी वन ऑन वन कॉल बुक होती थी जिससे आप लोग मेरे पास आए थे, वो इसी पेमेंट वाले उससे आए थे। ठीक है, वहां से मैंने जनरेट करा था वन ऑन कॉल बुकिंग, में दिखता है कि कितनी बुकिंग हुई है अभी। पेमेंट बैच, लीड मैग्नेट, यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो। सुपर लिंक जो है, इसका जो लिंक है वो अगर किसी को दोगे तो रेफरल के तौर पे पैसे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 46,440 दिखा रहा है, तो अगर मैं ये रेफरल पे आउट मेड दिस मंथ,
अगर मैं इस तरह से रेफरल देता रहूंगा तो लोग उसको खरीदेंगे, और जब जब वो उसका वो करेंगे तो पेमेंट आती है उसकी। ठीक है, ये जस्ट बैनर है। और रेफर एंड अर्न वाला वो हो गया, ऑडियंस हो गया, ये सब है, सारी चीजें ये सब आप एक्सप्लोर कर लेना बाद में, बट मैं ये डीएम वाला बताता हूँ। यहाँ आते हैं, तो अब मैं जाता हूँ इस पे क्रिएट न्यू ऑटोमेशन। तो सबसे ऊपर जाता हूँ टॉप पे, क्रिएट न्यू ऑटोमेशन। ये सबको ही जरूरत पड़ेगी इसकी। सबसे ज्यादा तनीषा एंड राखी को पड़ेगी, फिर पड़ेगी अनूप को, और फिर पड़ेगी देवेंद्र को, सबको ही पड़ेगी। और अनूप आपके लिए मैंने कुछ और सोचा है थोड़ा सा, इसमें आपके वाले कंटेंट में थोड़ी सी और एडिशन करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन। आप बेसिकली ये सोचो कि एक न्यूज रिपोर्टर की तरह काम करोगे, जहां जो अच्छी इन्फॉर्मेशन लग रही है वो बताओगे अच्छे से। सिर्फ बोलने पे काम दो, बोलने पे सीखो, बस बोलने पे ध्यान दो। ओके भाई। जब थोड़ा सा सही हो जाएगा तो बाद में एक रिसर्चर हायर कर लेंगे आपके लिए, और आप वो रिसर्च कर करके बताता रहेगा आपको। आप मेन फ्रंट फेस रहोगे और बोलते रहोगे, बहुत सारी वीडियोस बनानी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आया, और ठीक है, तो मैंने इस पे देखा कि इस पे मेरे पास ऑप्शन है कमेंट ऑन योर पोस्ट और रील, सेंड योर डीएम, रिप्लाईज टू योर स्टोरी, कमेंट ऑन योर लाइव, डीएम योर पोस्ट और रील। ठीक है, डीएम्स योर पोस्ट और रील। तो मैं चूज करता हूँ सबसे ऊपर वाला। ठीक है, अगर मुझे कोई डीएम में हाई करता है तो उसके लिए नीचे वाला है, कोई मेरी स्टोरी पर रिप्लाई करता है तो उसके लिए नीचे वाला है, जब मैं लाइव जाता हूँ कोई उस पर कॉमेंट करता है तो उसके लिए ये है। मतलब यहाँ से आप कोई लिंक वगैरह देना चाहते हो, ऑटोमेशन करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शन है। सबसे ऊपर वाला है कमेंट ऑन योर पोस्ट, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो इंस्टाग्राम है वो यहाँ आ जाएगी। मैंने इसको पहले लिंक दिया हुआ है, ये लिंक मांगता है जब फर्स्ट टाइम करोगे तो। ठीक है, ये सारे सारे पोस्ट आ गए मेरे, तो मैंने ये वाला उठा लिया स्पेसिफिक। ठीक है, एनी पोस्ट एनी रील करोगे तो सब पे अप्लाई होगा, लेकिन मैंने स्पेसिफिक उठाया। या फिर अच्छा, ये भी है इस पे नेक्स्ट पोस्ट। तो बेसिकली आपका पोस्ट आने से पहले ही आप ऑटोमेशन लगा सकते हो। ये चीज मैंने आज तक एक्सप्लोर नहीं करी थी, मैं हमेशा लेट हो जाता था, दो चार बंदों को मैं मैनुअली भेजता था। तो अब मैं ये वाला ट्राई करूंगा, पहले ही ऑटोमेशन लगा दूंगा, फिर मैं अपना अपना पोस्ट डालूंगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक पे आया हूं मैं, और मैंने ये वाला उठाया है वीडियो, नेक्स्ट किया है मैंने। तो स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो है वो है, या फिर एनी कीवर्ड्स, तो मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ ललित। अब मैं अपना नाम इसलिए लिखवाता हूँ ज्यादातर टाइम, उससे ब्रांड रिकॉल वैल्यूएशन बढ़ती है। मतलब बार बार, अब कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, उनका फेस आपको याद है, उनका बैकग्राउंड या फिर उनकी चीजें पता है, बट उनका नाम याद नहीं है। तो ये भी जरूरी होता है, अब आपका नाम जाने लोग। तो मैं ललित लिखवाता हूँ। अब इससे क्या होता है कि कई बार लोग, जहां पर मैं कुछ भी नहीं बोला ना मैंने अपने नाम के बारे में या कमेंट करने के बारे में, वहां आके भी लोग ललित लिख जाते हैं, उनको लगता है यहाँ से भी कोई ना कोई लिंक चला जाएगा उनको। तो दैट्स कॉल्ड ब्रांड रिकॉल वैल्यूएशन, तो उनको मेरा नाम याद हो गया बेसिकली। ऑटो रिप्लाई टू योर कमेंट्स ऑन दी पोस्ट, लेट्स से ये पोस्ट है, इस पर ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। तो मैंने इसको राइट कर दिया, राइट कर दिया तो 3 मैसेज जाएंगे उनको। पहला मैसेज, भेज दिया भाई, चेक प्लीज। अभी बहन भी हो सकती, तो मैं कई बार भाई लिखता था पहले, फिर हटा दिया मैंने। ठीक है, आपको डीएम में डीएम चेक करो प्लीज। ठीक है, और एक ये रिप्लाई हो गया, थैंक यू, भेज दिया। अब जब भी बंदा कमेंट करेगा उसको ये सब कमेंट जाएंगे आपकी तरफ से, इधर देखो। ठीक है, इसने ललित लिखा, इसको रिप्लाई गया, ना लोड ले रहा है, थैंक यू। उस देखो, उसने उसका नाम भी इस पे मेंशन किया है। ठीक है, उस पर्टिकुलर उस बंदे के यूजर नेम को मेंशन करके बोला है। अगर मान लो मैं ललित होता, वो ललित होता, तो बोला ललित थैंक यू सो मच, सेंड कर दिया है, सेंड कर दिया है, डीएम चेक करो, और स्माइली। इस पे ये भेजा है। इस पे क्या भेजा देखते हैं,
हो गया भाई, डीएम चेक कर लेना, रोड मैप प्लस गाइड प्लस 60 हुक वही है। कितना आसान कर दिया है इसने, देखो। अब क्या आपको लगता है कि इस पे कितने कमेंट्स हैं, मैं देखता हूँ। तो भाई इस पे कमेंट्स हैं इतने, 3 लाख कमेंट, मतलब 1.5 लाख लोगों ने कमेंट किया। मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी 1.5 लाख कमेंट का रिप्लाई करने में। स्टार्टिंग में ये ऑटोमेशन फेल हो जाता था कभी कभी, तो मैं कर ही नहीं पाता था रिप्लाई। लोग पागल हो जाते थे, डीएम भर जाते थे मेरे कि भाई आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। तो ये देखो। और अभी कुछ दिन पहले शायद सेकंड क्लास में आपको सिखा रहा था ना, आपकी वीडियो फॉलोअर्स तक जानी चाहिए कि नॉन फॉलोअर्स तक जानी चाहिए। ये जी। वीडियो देखो नॉन फॉलोअर्स तक गई है कितनी, 99%। और फॉलोअर्स तक 1% गई है। और जो अभी प्रेजेंट में मेरी वीडियोज हैं जिन पे कम व्यूज हैं, वो फॉलोअर्स पे जाती है, नॉन फॉलोअर्स पे नहीं जा रही है। तो मुझे कुछ ऐसी वीडियोस बनानी पड़ेंगी जो नॉन फॉलोअर को रीच आउट करे, ताकि मेरे पेज पे ज्यादा ट्रैफिक आ सके। अभी वही पुराने बंदे हैं जो बार बार जिनको मतलब जो आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स का? हाँ भाई। हाँ जी, हाँ। जो आपके फॉलोअर्स होते हैं अगर वो बहुत लॉयल हैं, जैसे कि पंकज त्रिपाठी जो है उसके डाई हाथ फैन है, ठीक है, वो रेगुलर फॉलोअर्स हैं उसके। लेकिन पंकज त्रिपाठी को कोई जानते नहीं है, बट सडनली पंकज त्रिपाठी की वीडियो उनके फीड में चले गई और उनको पंकज त्रिपाठी का काम पसंद आ गया, तो वो उस दिन से उसके फॉलोअर बन जाएंगे। तो जो नए होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। जब नए फॉलोअर्स तक रीच होती है आपकी वीडियो, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल आउट होता है, आपकी कॉल ज़्यादा बुकिंग होती है। जो भी चीज़ आप करोगे फ्यूचर में वो ज़्यादा बेटर होगी। सो कुछ ऐसी वीडियोस भी बनानी होती हैं कभी कभी जो हम टोटली नए ऑडियंस तक जाए। यहाँ मैंने सौरभ जोशी की ऑडियंस रेंट करी थी। ऑडियंस रेंट करना समझाया था, समझ आ हाँ रहा है? भाई। पता है किसी को? हाँ भाई। बाकी लोग भी बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कभी कभी भी। एक बार बता दो आप प्लीज। ठीक है बताता हूँ अभी। ठीक है, तो ये है आपका कमेंट्स। रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2। भाई ये कितने में लगता है ये? कितने? इसकी फी क्या है ये रुपए कह में रहे या फ्री? हाँ जी जी। हो? इसकी फी भाई, आपके पेज पे 3,000 फॉलोवर है ना? हाँ जी, हाँ जी, 3,000। थोड़ा सा ना पेज बढ़ा लो अभी इनिशियल में, नहीं तो 1-2 महीने ले लेंगे, फिर मैं बात कर लूंगा उनसे, वो जो बंदे हैं उन थोड़े सी बातचीत है उनसे। तो वो हो सकता है आपको पूरे 1 साल के लिए फ्री दे दें, लेकिन उसमें आपको कुछ साल में उनकी प्रमोशंस करनी होती है, 2-3 वीडियो डालनी होती है। तो मेरे को उन्होंने साल का अभी अच्छा। दिया हुआ है। बाकी इनका जो पेड है वो है 500 रुपये महीने। अच्छा, मतलब अगर फिर वो 500 रुपये महीने में कितनी वीडियोस पे लगाओ कुछ ही कुछ करो है? अनलिमिटेड है सब कुछ। ठीक है भाई। सब मतलब 500 रुपये इनका नेटफ्लिक्स की तरह है, वो इनका रेकरिंग हो गया। और अगर वो नहीं करते ठीक। तो आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो पता नहीं अब क्या कर दिया है, बट मुझे जब दिया था इन्होंने उस टाइम पे कर रहे थे, तो मैंने प्रमोशन कर दिया, 2 वीडियो में डाल दी, एक और डालनी है। तो उसके लिए इन्होंने मुझे 1 साल के लिए फ्री दिया था। ठीक है भाई। ठीक है। आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। हाँ, बाकी थोड़ा करते हैं। इनिशियल में एक तो बार। 1-2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके थोड़े फॉलोअर बढ़ा लेंगे, सबके साथ वही करेंगे, फिर सबके लिए बात कर लूंगा मैं। अगर उसके पास जी है, जी। उसकी कंपनी अभी ये कर रही होगी तो वो कर देगी, नहीं ठीक। होगी तो नहीं करेगी। ठीक है भाई। मतलब 4-5 लोग क्या हैं। नाम है इसका? सुपर प्रोफाइल क्या सुपर नाम था? प्रोफाइल। सुपर प्रोफाइल, इसका सीईओ जो है ना कंपनी का मालिक, उसका भी नंबर है मेरे पास। ठीक है। यहीं गुड़गांव में बैठे रहते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। ठीक। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 कमेंट लिख लिए। अब मैं चाहता हूँ ये रिप्लाई जाए उनको। यहाँ तक सबको समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी। ये क्लास है, यहाँ पे किसी को भी कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप 4 बार पूछो, कोई कंफ्यूजन नहीं है ये, ठीक है। इसी यही फायदा है लाइव लाइव क्लास का। अब आगे बढ़ते हैं। अ डीएम आस्किंग आस्किंग टू फॉलो यू, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो उनके पास एक मैसेज जाएगा, ओहो आपने तो मुझे फॉलो किया ही नहीं, पहले फॉलो करो फिर आपको मैं लिंक दूंगी या लिंक दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओहो ये तो गलत बात हुई ना, आपने फॉलो भी नहीं किया। जैसा आपका एटीट्यूड है वीडियोस में उस तरह से
तो मेरा जो जाता है, ओ ओ यू हैवंट फॉलोड मी येट, प्लीज फॉलो फर्स्ट, देन आई विल शेयर द डीएम विद यू। ठीक है। और जैसे आप लोग जिस तरह से करना चाहो उस तरह से। ये अगर देवेंद्र बॉक्सिंग, ये क्या बात, आपने फॉलो भी नहीं किया, थोड़ा सा पर्सनल फील करता है बंदा। ये क्या बात हुई भाई, आपने फॉलो भी नहीं किया, पहले फॉलो करो, फिर नीचे कमेंट वो बटन दबाओ कि मैंने फॉलो कर दिया है, और फिर मैं आपको भेजूंगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद में अगर उसने फॉलो नहीं किया अभी भी, और वो कह रहा है कि आई एम फॉलोइंग यू, तो बार बार उसको मैसेज जाता रहेगा। फिर वो सेंड मी एक्सेस कहेगा, तो सेंड मी एक्सेस के बाद में इसको सेव कर देता हूँ, सेंड मी एक्सेस। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आस्क डीएम टू फॉलो यू, फिर यहाँ पे फॉलो चेक मैसेज ऑलमोस्ट देयर, प्लीज विजिट माय प्रोफाइल एंड टैब फॉलो टू कंटिन्यू। तो यहाँ फॉलो किया उसने, फिर ये नीचे दो ऑप्शन आएंगे उसको, एक विजिट माय प्रोफाइल आएगा जिसपे उसको फॉलो करना होगा, एक आएगा आई एम फॉलोइंग। तो कई बार लोग ना चीटिंग करते हैं, वो कहते हैं आई एम फॉलोइंग, मैं चैट देखता हूँ तो तो ये बार बार कहता है ओ ओ यू हैवंट फॉलोड मी येट, तो वो मजे लेते रहता है उनके साथ में। तो जब वो फॉलो करेंगे उसके बाद ही डीएम जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ से ये हटाना है, सेंड द डीएम एनीवे, मतलब उन्होंने एक दो अटेम्प्ट किया, उनको डीएम चला जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ डोंट सेंड द डीएम, मतलब कि जब तक वो फॉलो नहीं करेंगे उनको ये डीएम भेजना ही नहीं है। ठीक है। और डीएम आस्किंग टू शेयर देयर ईमेल तो नहीं चाहिए हमें, ये अभी थोड़ा सा ये फिर प्रोफे वो लगता है। ठीक है। राइट द मैसेज यू वांट टू auto send with a button that takes them to your link or product। तो यहाँ पे मैं डीएम लिख सकता हूँ, डीएम में कंटेंट, हे देयर थैंक्स कंफर्मिंग, थैंक्स फॉर कमेंटिंग, हियर इज द लिंक मेंशन। तो मैं यहाँ पे वो लिंक भेज दूंगा। ठीक है। लिंक भेज दूंगा, ऐड वेरिएबल करूंगा तो उनका नेम चला जाएगा, यूजर नेम। ये हटा दूंगा वेरिएबल तो नहीं जाएगा। ठीक है। ये सब मैं सिखा दूंगा, तुम लोग जब भी बोलोगे पर्सनली सिखा दूंगा। ठीक है। योर डीएम ऑटो डीएम कैन अर्न पैसिव इनकम फॉर यू, शेयर अ रेफरल लिंक। हाँ, अगर आप इसका रेफरल लिंक भेजते हो तो मतलब थोड़ा पैसा मिलेगा, उससे कोई ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं मिलता है, फालतू में प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको कंफर्टेबल रखना है हमेशा, ज़्यादा इरिटेट नहीं करना उनको प्रोडक्ट भेज भेज के। ठीक है। वापस आ जाए, समझ आ गया अभी, बस ऐड बटन नेक्स्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा। ये कंफर्म एंड लॉन्च करूंगा तो चला जाएगा अभी अभी, बट मुझे लॉन्च करना नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं पुराना भी दिखाता हूँ, किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। ये है। ठीक है। नहीं। तो फ्रेंड्स फॉलोअर्स नहीं, ठीक है। इससे मुझे 18 फॉलोअर आए हैं, मैंने रिसेंटली चलाया था। ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्या था। सबसे पहले ये मेरा कंटेंट आ गया, तो ब्लूप्रिंट लिखने को बोला था। हाय आई एम ग्लैड यू आर हियर, क्लिक द बटन बिलो एंड आई विल सेंड मी द लिंक, देन आस्क देम टू फॉलो यू, प्लीज फॉलो द पेज सो आई कैन सेंड यू द लिंक एंड डीएम। फिर आई एम फॉलोइंग कर देगा वो, तो ये है भेज दिया डीएम, ये कमेंट हो गया उसके। और ये है हे योर नेम, हे अप्रिशिएट योर कमेंट एज प्रॉमिस्ड, शेयरिंग द लिंक बिलो। ये लिंक भेज दिया और ये लिंक चला जाएगा उनको। यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो इसको परमानेंटली। आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेशन सिखा दिया, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। फर्स्ट पॉइंट है मेक अ शॉर्ट पॉइंटर। ठीक है। मेक अ शॉर्ट पॉइंटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फुल स्क्रिप्ट। इनिशियल में मैं आपको स्क्रिप्ट लिखना सिखाता हूं, लेकिन स्क्रिप्ट लिखना इसलिए सिखाता हूं ताकि आपको एक फॉर्मेटिंग समझ आए। ठीक है। कि कहाँ हुक लगाना है, कहाँ वैल्यू है, कहाँ इंफॉर्मेशन है, कहाँ कॉल टू एक्शंस हैं, उनके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीजें आपको समझ आए। इसीलिए मैंने आपको स्क्रिप्टिंग सिखाई। स्क्रिप्ट करनी ही करनी है पहले आपको,
स्क्रिप्ट करोगे, लिखोगे, तो आपके दिमाग में चीजें स्टोर होंगी। और ज्यादा से ज्यादा स्क्रिप्ट अपने खुद के आइडियाज पे करना। वो आइडिया इंस्पायर्ड हो सकता है किसी से, लेकिन वो आइडिया आपका ही होना चाहिए। और आप जब लिखोगे स्क्रिप्ट टाइप करके, तो आपको नई नई चीजें आ जाएंगी और आपके दिमाग में उसके लिए वर्ड्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी भी प्लेन नहीं उड़ाया है, ठीक है, या फिर मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा। तो अब प्लेन के लिए मेरे माइंड में डेटा नहीं है, ठीक है। आप मेरे को पूछोगे देवेंद्र कि भाई प्लेन में कैसा होता है, मुझे बताना, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अनूप जो है वो प्लेन में रेगुलर मतलब मंथली ट्रैवल करते हैं, तो अनूप आपको तुरंत वो फीलिंग और वो सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। एक बंदे ने एक्सपीरियंस किया है और एक बंदे ने नहीं किया, बट वही चीज मैं थोड़ा सा पढ़ के समझ के यूट्यूब वीडियोस देख के 5 6 7 पॉइंट बना लूं, स्क्रिप्ट बना लूं, उसके बारे में वो पूरा वो कर लूं, तो मैं अनूप से ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा आपको कि भाई ये होता है, ये होता है, इस तरह से होता है, ये होता है, ठीक है। बेसिकली मैंने वो डेटा अक्वायर किया है, समझा है। सो तो स्क्रिप्ट आपने लिख ली, मैंने डेटा तो बना लिया माइंड में कि भाई प्लेन में, फ्लाइट में ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रोज हैं, कॉन्स है, ऐसी फील होती है, ये हेजिटेशन है, एक्स वाई जी। तो ये पूरी स्क्रिप्ट मेरे माइंड में है। अब मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और वीडियो ऐसे ही बनाने जा रहा हूँ जो एकदम वायरल हो जाए। तो मैं पहले क्या बोलूंगा, दूसरा क्या बोलूंगा, तीसरा क्या बोलूंगा जिससे वो वायरल हो जाए। तो मैं उसके 3 4 पॉइंट बना लूंगा। तो वो फर्स्ट पॉइंट जो ये है, मेक शॉर्ट पॉइंटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो मेरे माइंड में ऑलरेडी है, डेटा मेरे माइंड में है, तो मैंने 4 पॉइंट बना लिए। जैसे ही मैंने एंटर किया, तो एयर हॉस्टेस जोर जोर से चिल्लाने लगी, भागो भागो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एक हुक हो गया मेरी तरफ से। तो मैंने बोला कि जैसे ही मैं एंटर हुआ तो एयर हॉस्टेस चिल्ला रही थी। अब मैं वहां पे कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना दूंगा। अब उसी में वो क्यों बोल रही थी, उसके पीछे किसी ने प्लास्टिक का सांप रख लिया था एक शीट पे, और उसको वो और मतलब जेन्युइन सांप लगा था। तो पॉइंट ए हो गया। पॉइंट टू क्या हो गया मेरे माइंड में, कि उसके बाद में कैप्टन आया और बाकी एयर हॉस्टेस ने सबको शांत करवाया। और बाकी तीसरा पॉइंट क्या होगा, बस सब मजे से चिल कर रहे थे और बढ़िया से खाना वाना खा रहे थे, कुछ भी 3 पॉइंटर बना लिए। नहीं समझ आया, दोबारा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अच्छे से ऐसे समझाते हैं आपको, रुको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज में स्पीच देने गया। निश ऑडियंस, targeted audience, how to write। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने उस पे वो नहीं लिखा था। ये रहा, 15 पे है हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ठीक है।
ये रहा, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, डू नॉट रीड द फुल स्क्रिप्ट, यू आर नॉट अ रोबोट। ठीक है, हम रोबोटिक साउंड नहीं करेंगे, मतलब रोबोट नहीं, हम रोबोट की तरह बात नहीं करेंगे। अगर हम हर चीज रट के बोलेंगे, देवेंद्र याद आया अभी रिसेंट वाली जो वीडियो थी हमारी? हेलो? हाँ जी भाई, हाँ जी। है ना, रीड करके बात कर रहे थे, लग रहा था ना कि पढ़ रहा है बंदा, रोबोटिक साउंड करता है इंसान उसमें, जैसे कॉल सेंटर में वो स्क्रिप्ट लिख के बोलते हैं शुरू शुरू में, तो वो चीज वैसा साउंड नहीं करना है। I've spoken on stage and camera in front of me, crowd staring. Use this. The 3 point method. My real life trick. Example college speech. Topic why this college is best. मैंने पहले बताया हुआ आप लोगों को ये। राखी मैम, आपका एक क्वेश्चन था ना अभी, आपने पूछा था, दोबारा बताना है मुझे कुछ। रेंटिंग द ऑडियंस ना, हाँ हाँ, मैं वही इसके पूछ बाद रही थी। इसके बाद आएंगे उसके, ठीक है। तो चलो, मुझे देवेंद्र एक कॉलेज में बुलाते हैं, गुड़गांव में देवेंद्र का एक कॉलेज है, और देवेंद्र कहते हैं कि इस कॉलेज के बारे में अ, मतलब स्पीच देनी है आपको, बेसिकली बच्चों को मोटिवेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, तो मैं गया और मैंने आसपास चीजें ऑब्जर्व करी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, मैंने पहले एक दिन पहले बैठ के रिसर्च एंड एनालिसिस कर लिए, फिर मैंने उनके प्रोफेसर्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा समझा, और फिर मैंने प्लेसमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा। तो मैंने उनकी बहुत अच्छी 3 पॉइंट ढूंढ निकाली जो उन पे थी अलग। एक क्या थी, लोकेशन अच्छी थी, गुड़गांव में मानेसर में था, अच्छी हरियाली आसपास में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। दूसरा क्या था, जो प्रोफेसर्स थे उनके, वो स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड लेवल के पढ़े हुए थे। तीसरा क्या था, 99% प्लेसमेंट थी मिनिमम विद 12 LPA। अब लेट्स से कोई दूसरा कॉलेज है उनका पड़ोसी, वो भी 99% प्लेसमेंट देता है, बट उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, अलग अलग है। करोड़ वाले एक दो होते हैं, करोड़ वाले इनके उसमें भी एक दो ही है, लेकिन 12 LPA से नीचे कोई प्लेसमेंट ही नहीं है, ये देंगे ही नहीं अपने बच्चों को उस कॉलेज को, अगर 12 से नीचे है तो ये 3 पॉइंट मैंने ढूंढे। तो सबसे पहले मैंने होमवर्क किया 3 पॉइंट्स के आसपास, और फिर मैं गया, मतलब बिना डरे उस पर गया, स्टेज पे गया, और ये जब 3 पॉइंट जब मैं बोलूंगा तो बहुत ऑथेंटिक लगेंगे, क्योंकि मुझे पता है इन तीनों के आसपास बातें करनी है। फर्स्ट थिंग आई डू कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह का जो वातावरण है आसपास में, मतलब जैसे मोदी जी स्पीच देते हैं, हर चीज आप आसपास में कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, वन ऑफ द बेस्ट है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में स्पीच दे चुका हूँ, मेरे फ्रेंड्स के कॉलेजेस हैं, उनमें इतनी खास बात नहीं है जो इस कॉलेज में है। दूसरा, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं तो वहाँ पढ़ के, हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड पढ़ के आए हैं, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट हैं। ऐसे प्रोफेसर्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो प्रोफेसर्स की तारीफ कर लूंगा, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च एनालिसिस किया होगा मैंने। और तीसरे मैं बोल दूंगा 99% प्लेसमेंट तो हर कोई दे देगा, लेकिन 12 LPA देखो ना, 12 LPA मिनिमम है ये। मतलब जो सबसे गया गुजरा बच्चा होगा ना, जो बैक बेंचर है, उसको भी इतने का पैकेज मिल जाएगा। तो इसके आसपास में कम से कम 20 से 25 मिनट का लेक्चर दे सकता हूँ। और जो बड़े बड़े ये लोग हैं, ये क्या करते हैं, इसी तरह से बात करते हैं, सेम, मतलब इनके पास में पॉइंटर्स होते हैं, उन्हें उस चीज का उस चीज की नॉलेज होती है, और वो इसी तरह से बात करते हैं। तो मैं जब पब्लिक स्पीकिंग करता था तो मैं बराक ओबामा को बहुत सुनता था। पब्लिक स्पीकिंग स्पीकिंग में भाई फर्स्ट डे तो लोग सामने बात कराते हैं। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपकी क्लासेस होती है पब्लिक स्पीकिंग की, हाँ हाँ। तो क्या उसमें फर्स्ट डे से ही पूरे जो स्टूडेंट्स थे उनके सामने बात करना स्टार्ट कर दो स्टेज पे? हाँ, स्टेज पे बात करता था वहाँ पे। अच्छा, तो बहुत। फर्स्ट डे काफी फंबल हुआ होगा। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट डे तो काफी फंबल हुए होंगे आप।
मैं जब उधर गया था ना, तो उससे पहले लोग फंबल होते थे, मैं नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस वगैरह करता था। हाँ मतलब पसीने हो गए थे, पसीना पसीना हो गया था, हाथ वाथ पूरे, माइक जो पकड़ रखा था उसे पसीना हो गया था पूरा। वो थोड़ा सा फियर तो होता ही है। फिर धीरे धीरे वो लोग जानने लगे। जैसे होता ना कि जिम में पहली बार जाओ तो शर्म सी आती है, फिर वो जिम वाले जो है रेगुलर हैं तो हाँ। कंफर्टेबल बन जाता है, तो वैसा माहौल बन गया था। लेकिन वो जो वो था, जो मेरा ट्रेनर जो था, वो मुझे कभी यहाँ ले जाता, क्या बोलते हैं, कभी सीपी लेके गया बंदा, ठीक है, सीपी खड़ा कर दिया अच्छा। बीच रोड पे, और वहां पे सीपी पे लोग जा रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं लोग। बोला कि उनके सामने आप अब स्पीच देनी है आपको यहाँ पे। वहां पे इंग्लिश में स्पीच स्पीच दे रहे हैं हम लोग। तो वो दिन देखे हैं। तो ये वो बंदा था ओके। जिन्होंने मुझे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह सिखाया था। तो ये इनसे ही वो चीजें सीखी है मैंने, जो माइंड के लेवल पे, न्यूरॉन्स के लेवल पे बात करते थे। तो स्क्रीन शेयर नहीं है भाई आपकी। अरे यार, इतनी देर से मैं हवा में हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने। इतनी देर में ये वो बंदा है, ये दिख रहा है ब्लू शूट वाला, हाँ। ये वो मैम है। ऐसे मल्टीपल इनके पास में लोग थे, ठीक है। तो ये मतलब जिस तरह से रिसर्च एंड एनालिसिस करते थे और जिस तरह से पढ़ाते थे, वो बड़ा बहुत बहुत मजेदार चीजें होती थी। तो अब ये लेके गए मुझे, बोला कि चलो भाई अब सीपी में चलते हैं, और सीपी में भीड़ है, और जाके वहां पे स्पीच दो मिलेनियल्स के ऊपर में, जनजीज के ऊपर में, इन सब के ऊपर में। अब वहां पर रैंडम कोई भी बंदा आके फिर अपना ज्ञान तो पेलने लगता है। तो होता है थोड़ा सा, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड पे नॉलेज ना हो तो बात नहीं करनी चाहिए, ये मैंने सीखी थी वहां से। क्योंकि राह चलते आप किसी से भी वहां पे स्पीच दे रहे हो और कोई काउंटर क्वेश्चन करने आ गया, यही होता है न्यूज रिपोर्टर्स के साथ में, दिक्कत आती है फिर। ठीक है, अब ये देखना, मुद्दे से नहीं हटते। Every single day and fight for हैंड जेस्चर्स देखना, ये सब देखना। देखो सिंपल सी चीज है, लोग मतलब मैं आपको कंटेंट क्रिएशन सिखा रहा हूँ, बट आपको मैं एक्चुअली तैयार कर रहा हूँ इसके लिए। और फ्यूचर में जब आपके पास टाइम हो ना, आसपास में एक्टिंग की क्लासेस हो, वहां भी जाओ। हमें हमें बहुत बड़े लेवल पे चीजें करनी है यार। आपने देखा है कि लोग वायरल हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा पैसा बना लिया, वो बना लिया, कहीं भी यूट्यूब फैन फेस्ट वगैरह में कहीं भी जाते हैं, वो लोग नहीं बोल पाते हैं, उन्हें बोलना ही नहीं आता। ये सब सीखना है हमें, यही जर्नी है हमारी। अभी देखो किस तरह से बात करेंगे भाई। this convention has always been pretty good to kids with funny names who believe in a country where any आंख, फेशियल जेस्चर्स, स्माइल, हाथ, मूवमेंट, पूरे क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। anything is possible. Because we have a chance to elect someone who has spent her entire party's vision. अभी तो ये रैंडम बात कर रहे हैं, बट जब इनको बात करनी होती है किसी चीज के टॉपिक के ऊपर में, नीचे वहां पे डेस्क पे पॉइंटर्स लिखे होते हैं, उन पॉइंटर्स को देखा, ओके मुझे शिकागो की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना है, तो शिकागो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप किया, गुड इवनिंग शिकागो, हाउ यू डूइंग, ठीक है। उसके बाद देखा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो बोल दिया कि भाई ब्रिज हैं, यहाँ पे ब्रिज लेके आएंगे, यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट देखा सिक्योरिटी को लेके, ठीक है, मान लो कि शिकागो बॉर्डर पे आता है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं शिकागो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी। शिकागो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है और वहां से पाकिस्तानी घुसपैठिया कर रहे हैं, तो शिकागो के जो सिटीजन्स हैं वो परेशानी में, तो लिख दिया शिकागो प्लस पाकिस्तान बॉर्डर। तो अब बॉर्डर के बारे में एज एन ह्यूमन बीइंग मैं बोलूंगा कि सिक्योरिटी टाइट करेंगे वहां पे, ऐसे बैरियर करेंगे, करंट वाला ये लगाएंगे, अपनी और आर्मी बढ़ाएंगे वहां पे, ये करेंगे वो करेंगे। वोट मांगने आए हो ना, समझ रहे हो। यस भाई यस। अब क्या है, पॉइंटर्स हैं। अब अगर उसको इनको स्क्रिप्ट पकड़ा दो अभी यहाँ पे, कि आपको ये एक एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बोलना है कि ये वाली वायरिंग लगाएंगे इस कंपनी, पागल हो जाएगा यार बंदा, इतना थोड़ी कर पाएगा। तो सेम चीज आपके साथ भी है, आपको चीजें समझनी है और बात करना है आगे कैमरे के सामने में। अभी
उस पॉइंट को खत्म करके फिर राखी मैम वाला पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट होते थे। और सेम चीज मैं इंटरव्यूज में भी करता हूँ। मैं पहले अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अगर अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो वहां मैं कुछ और नहीं डालूंगा, और अपने बारे में मुझे जो बोलना है, जो रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो बोलता हूँ। उसके बाद मैं अपनी एजुकेशन स्किल्स पे बात करता हूँ कि मैंने एजुकेशन प्लस स्किल्स, मैंने पढ़ाई कहाँ से की और मुझे स्किल्स क्या क्या आती है। और तीसरा मैं एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट के बारे में बात करता हूँ। देखो, एजुकेशन एंड स्किल्स को सेपरेट कर दिया, और एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, अब एक्सपीरियंस जो है वो पर्टिकुलर जॉब के बारे में बात करूंगा, और अचीवमेंट्स भी उसी में, कि भाई कितनों की टीम संभाली है, कितने क्लाइंट संभाले हैं, ठीक है, कितनी बार मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है, और कितने क्लाइंट रिकॉग्निशन मिले हैं, कितनी बार क्लाइंट की तरफ से एक्स्ट्रा फंड आया मेरी टीम के लिए, ये सब बातें वो अचीवमेंट्स में है। और एक्सपीरियंस, मैंने कौन सी कंपनी में काम किया, कौन सा डायरेक्टर था, फलाना, जो जो आपको बोल रहे हैं। और इसी तरह से मैं लिटरली आज भी मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं यही 3 फॉर्मेट अपनाता हूँ। और इसमें पूरा का पूरा इंटरव्यूअर को पूरा डेटा मिल जाता है। फिर जब मैं, मतलब ये मैं अबाउट मी में ही सारी चीजें बताता हूँ, तो वहां से अबाउट मी में ये 3 चीजें होती है मेरी। जब वो बोलेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो मैं अपने बारे में फटाफट फटाफट ये सारी चीजें बताऊंगा, तो उसको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं इंटरव्यूअर को सामने से, तो वहीं से वो पिक करता है, फिर उसी पे हम लोग कंटिन्यू बात करते हो। मेरे लिए बहुत ईजी होता है समझाना सामने वाले को। वरना अगर मैं कुछ ना बोलूं, बहुत कम चीजें उसको बोलूं, तो फिर उसके दिमाग में जो है, वो जो पूछना चाहता है वो पूछेगा, फिर वो ड्राइव करेगा इंटरव्यू को। इंटरव्यू हमेशा आपको ड्राइव करना चाहिए। अब बात यहाँ पे इंटरव्यू की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे कैमरे के सामने हो रही है। तो आपको ड्राइव स्क्रिप्ट नहीं करनी चाहिए, आप ड्राइव करोगे, जो आपके मन में आ रहा है वो बोलोगे। अब रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोलना है, मुझे रैप बोलना है शॉर्ट में, तो मैं रैप बोलूंगा। साउंड्स गुड? समझ आ रहा है आप लोगों को? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जा रहा है, बस इतने जो सेकंड मैंने सवाल है। पेज पलटे हैं ना भाई, ये सब पढ़ाना है आप लोगों को, सब समझाना है। लेकिन आप आगे बढ़ो ना, मैं ये सब बता दूंगा तो फिर तो क्या फायदा। ये सब तो आप कहीं से भी सीख लोगे। भले ही मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस और पर्सनल टच है इस पे, लेकिन चीजें तो कोई भी बता देगा ना यार, आपको काम इम्प्लीमेंट करना है ना, इम्प्लीमेंट करना कौन सिखाएगा। देखो, मैंने यहाँ बराक ओबामा मेंशन किया है, प्रूफ। नरेंद्र मोदी घंटों बात कर लेते हैं सेम चीज पे। पहले वो जाएंगे, उत्तराखंड गए तो उत्तराखंड की टोपी पहन ली, थोड़ा सा 2 4 वर्ड्स बोल लिए, गुजरात गए तो गुजराती बोल ली, एंड दिस स्पीक्स फॉर आवर्स विद नो स्क्रिप्ट। ठीक है, राखी मैम का क्या क्वेश्चन था? रेंटिंग द ऑडियंस। यस। यस, हाँ जी। देखो, वायरल होने का फॉर्मूला भी है यहाँ पे। ये आया रेंटिंग द ऑडियंस। हाँ जी। ठीक है, सो बिल्डिंग फ्रॉम जीरो इज पेनफुल, there is a smarter shortcut: rent someone else audience. Okay, for example, अनूप कोई इन्वेंशन करते हैं, और अनूप को ऑडियंस भी इन्वेंट करनी, मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज के बारे में समझा समझा के एक कल्ट ऑडियंस बनानी है। बहुत टाइम लग जाएगा, पूरी जिंदगी लग जाती, कई बार नहीं हो पाती चीजें। कुछ नया करना है मुझे, जो लोग बोलते हैं। तो रेंट समवन एल्स ऑडियंस। व्हाट डू आई मीन बाय रेंटिंग द ऑडियंस? Rent the audience means using the name, reference of the particular brand or a topic of a famous person, brand, community to pull their audience towards your content. मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि आज नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। अब नरेंद्र मोदी की एक ऑडियंस है, ठीक है, आप सब लोग नरेंद्र मोदी को जानते हो। तो अगर मैंने ये बोल दिया आज नरेंद्र मोदी ने ऐसी चीज बोल दी है, आपका दिमाग हिला के रख दे, तो क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी की जो ऑडियंस है वो मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करी, अपने कंटेंट को देखने के लिए। उसके बाद मैंने बाकी की जो कहानी बताई वो बताई, क्योंकि तुमको मैंने रोकना है किसी भी तरह से।
तो मैं रेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। बट ये परमानेंट नहीं होता है, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे तुरंत, सुनेंगे अच्छा लगेगा। वो आए नरेंद्र मोदी का नाम सुन के थे, आपकी पर्सनालिटी उन्हें पसंद आई, आपके बोलने के तरीके, आपके समझाने के तरीके उनको पसंद आए, दे विल स्टे विथ यू फॉर एवर, और उनको और मजा आने लगा तो आपके साथ वो रहेंगे। लेकिन वो छोड़ देंगे पेज थोड़ी देर में। अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी वाला जो कंटेंट है वो कंज्यूम किया कि मोदी जी के बारे में क्या बोल रहा है इसे देखते हैं, और कंज्यूम किया, स्वाइप अप किया। समझ आया यहाँ तक आगे बढ़ने से पहले? यस, हाँ जी। ठीक है। जस्ट लॉन्ग इनफ फॉर पीपल टू डिस्कवर यू, वही चीज जो मैंने अभी बोला, इतना टाइम मिल जाएगा आपको उनको अपने बारे में समझाना या अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना, इन सब का नाम लेके, किसी ब्रांड या फिर किसी भी कम्युनिटी का नाम लेके अपने बारे में समझाओ। इंटरेस्टेड होंगे तो रुकेंगे, नहीं होंगे तो चले जाएंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं नरेंद्र मोदी की कोई बहुत पुरानी वाली फोटो दिखा दो जिसमें उनके बाल नहीं है, स्कैल्प है, कम है, लेकिन फिर वो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस टाइम पे उनके हेयर ग्रोथ अच्छी थी। और मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी के बाल 2002 में नहीं थे, लेकिन 2016 में कैसे आ गए इलेक्शन के टाइम पे, पुल किया, फिर मैंने तुमको त्राया या ट्राया जो भी है इसका प्रोडक्ट बेच दिया। तो अगर मैं सेंस बना पाया उस वीडियो में, अगर मैं बेचने में कामयाब हो पाया, आपको समझ आया, आपने कंसल्टेशन बुक करी मेरी और आप आए और आपको मैंने लाखों का प्रोडक्ट बेच दिया, समझ गए? यस। यस राइट। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द रेंटेड ऑडियंस, नाइकी, नाइकी का एक पूरा मतलब फैन बेस है, नाइकी की अच्छी ऑडियंस है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है, विराट कोहली की एक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, इंडियन आर्मी की है, एप्पल की है, और एनी सेलिब्रिटी ब्रांड इवन, any celebrity brand event or trend that already has a mass audience attention। अब ट्रेंड क्या है? इस टाइम वॉर जो है वो एक ट्रेंड है, इससे पहले एप्स्टीन फाइल एक ट्रेंड था, कोविड-19 वाज अ ट्रेंड, क्राइसिस आर ट्रेंड्स। ठीक है, ये बड़े ट्रेंड्स हो गए, इनकी ऑलरेडी ऑडियंस है। एप्स्टीन फाइल को देखना चाहते हैं लोग, सुनना चाहते हैं एप्स्टीन फाइल में, और खोदना चाहते हैं लोग, और ऐसा क्या था, और किसका नाम था, वो अपने फेमस हीरो का भी देखना चाहते हैं कि ये भी होना चाहिए उसमें, अपने दुश्मन का भी देखना चाहते हैं। मतलब मान लो कि किसी को वो बांधते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल XYZ, कोई 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 भी बड़ा बंदा है जिसको वो पसंद नहीं करते, हेट करते, बट वो चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल में इसका नाम आए, तो वो और देखते रहेंगे एप्स्टीन फाइल्स को। तो आप क्या कर रहे हो? उस ट्रेंड का वो कर रहे हो। और फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की या कोई लड़का, कोई आदमी गाना गाते हुए, कच्चा बादाम वाला जो है वो वायरल हो गया। ठीक है। अब कच्चा बादाम में डांस करके एक दिल्ली की एक लड़की थी, वो वायरल हो गई। तो वहां पर आपने बोला वो लड़की वायरल होगी, उस लड़की का नाम जानते हैं लोग, अब नाम क्या है मुझे ये नहीं याद आ रहा अभी, लेकिन बोला XYZ लड़की का नाम है, XYZ के इतने फॉलोअर रातों रात हो गए, इसके ये हो गया वो हो गया। क्या किया? ऑडियंस रेंट की, ऑडियंस रेंट की, तुरंत फॉर्मूला बताया कि कैसे हुए, इसने ये ऑटोमेशन लगा रखा था, ये कर रखा था, ये कर रखा। XYZ लड़की वायरल हुई, रातों रात उसने 4 लाख रुपए बना लिए। कैसे बनाए? ऑटोमेशन लगा रखा था, उसकी एक टी शर्ट की कंपनी है, और वो ऑटोमेशन के थ्रू उसको टी शर्ट्स बेच रही थी, और उसने 4 लाख के प्रोडक्ट बेच दिए रात भर। तो वो ट्रेंड का हो गया। सेलिब्रिटी क्या हो गया? शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान का घर अंदर से कैसा दिखता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का घर अंदर से कैसा दिखता है। एप्पल की ये 4 प्रॉब्लम तुम्हें बताऊंगा, एप्पल की ये 4 पॉजिटिव चीजें जो एंड्रॉयड में नहीं मिलेगी, इंडियन आर्मी की ये 4 एक्सरसाइजेस, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रूटीन कि आज भी उनको इस एज पे स्ट्रांग रखता है, विराट कोहली इंडिया छोड़ के क्यों गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी का कॉन्ट्रैक्ट, नाइकी की ये 4 खास बातें, दीज आर द रेंटिंग द ऑडियंस। These names already have a huge audience base and a strong algorithm footprint. समझ रहे हो? Algorithmic footprint. These names have already huge audience and a strong algorithmic footprint. ठीक है? So when you use them in your content, that's renting. Ronaldo's mindset can fix your laziness.
नाइकी डजंट सेल शूज, इट सेल्स द आइडेंटिटी। ठीक है, नाइकी का शूज किसी ने पहना होगा तो आपको लग जाएगा बंदा, मतलब 10-12 हज़ार का अगर शूज है तो अपने माइंड में ये आइडेंटिटी आप बनाओगे, अच्छा खासा कमाता होगा बंदा। लेकिन वो जॉबलेस भी हो सकता है, वो बैगर भी हो सकता है, क्या पता वो स्कूल स्टूडेंट भी हो सकता है, उसके घर वालों ने गिफ्ट करा उसको। बट एक आइडेंटिटी हम बनाते हैं ना कि ये अच्छा बनाता होगा पैसे, किसी ने इतना महंगा शूज पहन रखा है। इंडियन आर्मी ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कैन फिक्स योर वीक माइंडसेट। ठीक है, उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये उनकी ट्रेनिंग है, ये फिक्स कर सकती है। तो मैं एक फिटनेस ट्रेनर होने के नाते, एक्स आर्मी पर्सन होने के नाते, मैंने एक ट्रेनिंग डिजाइन करी है और मैं यहाँ पे XYZ लोकेशन पे सिखाता हूँ। तुम्हारा माइंडसेट फिक्स कर देगी, वीक माइंडसेट। When you mention these famous names, three things happens. People stop scrolling. You get the instant trust. The algorithm understand your video faster. जैसे मैंने बोला कि ना रोनाल्डो ये वो, तो एल्गोरिदम जो है वो समझता है, रोनाल्डो का नाम पता है एल्गोरिदम को, तो एल्गोरिदम समझता है आपकी वीडियो की, एल्गोरिदम जो ये रोनाल्डो के बारे में कुछ बात कर रहा है, ये कैसे समझता है? जैसे कुछ सेंसर कंटेंट होता है, कुछ गलत कंटेंट होता है, अंडर एज कंटेंट होता है, तो उसमें नहीं ब्लर कर देता वो, मतलब है ना स्ट्रिक्ट कंटेंट, समझ गए। ऐसे करके आता है, वाइट आ जाता है उस पर। इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसा कंटेंट है ना, सेंसेबल कंटेंट करके, दैट्स हाउ वो समझता है। ठीक है, यस यस। आगे बढ़े। हाँ जी। ठीक है, कंटेंट जो है वो सिखा दूंगा, दैट इज वेरी इजी। आपको इम्प्लीमेंट करना दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफिकल्ट। और बेस्ट चीज ये है कि ये आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है, मजा आएगा आपको ये काम करने में। ठीक है, मैं पहला पॉइंट है, मेक अ शॉर्ट पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फुल स्क्रिप्ट। डोंट ट्राई टू मेमोराइज द स्क्रिप्ट वर्ड टू वर्ड, अंडरस्टैंड द कोर आइडिया बिहाइंड योर कंटेंट। राखी, TCS में जॉब लगवानी है, ठीक है, और मतलब पर्टिकुलर किसी उस पर जॉब लगवानी है, तो कोर आइडिया क्या है, जॉब लगानी है। अब उसके कोर आइडिया तो वो हो गया हम्म जॉब लगवानी, लेकिन उसको एक स्क्रिप्ट में कैसे फॉर्म करोगे कि अटेंशन कैसे ग्रैब कर पाऊँ, जो TCS ज्वाइन नहीं भी कर पाएगा कभी, या फिर नहीं भी करना हम्म चाहता, वो भी ये वीडियो देखे, तो वो चीज आपको समझनी है। ठीक है, कोर ओके आइडिया आपको समझना है। स्पीक इन योर नेचुरल स्टाइल यूजिंग योर ओन वर्ड्स। जब मैंने बोला ना रिप्रेजेंटेटिव बोलने की जगह मैं रैप बोल सकता हूँ। ठीक है, जो जिस चीज में मैं कंफर्टेबल इस हूँ चीज वही, में आप राइट। कंफर्टेबल हो। गॉट इट। ठीक है, अब ऐसे ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे अर्णव गोस्वामी कई बार फालतू के वर्ड इस्तेमाल कर देता है, लोग उसको इंग्लिश के लिए सुनते हैं, न्यूज के लिए नहीं सुनते। ठीक है, अब वहीं पे ये आया है लल्लन टॉप वाला जो बंदा है, वो अच्छे से समझा देता है सेम चीज। ठीक है, जो कंफर्टेबल आप जिस वर्ड्स में, यूज द पॉइंटर एज गाइडेंस नॉट ओके एग्जैक्ट लाइंस। एक गाइडेंस की तरह देखो कि भाई जो आप बोल रहे हो और जो PDF है, ये दोनों अलग लग रही है मेरे को। कौन सी? हाँ हाँ, अच्छा ये नहीं दिख रहा आपको? नहीं, वो नहीं दिख रहा। गुड बाय। यहाँ पे हम लोग कम है, कौन छोड़ के गया? तनीषा, तनीषा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। देवेंद्र आप बात कर लेना ना। ठीक है भाई, मैं बात कर लूंगा उससे। हाँ, उनको वो देख लेना। मैंने वैसे नॉर्मली समझाया, कुछ बुरा तो नहीं लगा, डांट डांट वांट तो नहीं रहा यार मैं इस क्लास में? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा कभी मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ क्योंकि मुझे बनाना है आप लोगों को, बाकी ऐसा आप चिल रहो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, चिल रहो कोई। ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आप ये वैसी बातें, मतलब ऐसा कुछ आप हमें कुछ भी कह सकते हो यार। नहीं मुझे मुझे भाई आप लोगों को काम करवाना है, ऐसा नहीं है, मैं हाँ बस वो वरना तो मैं देखो, अपनी। हाँ हाँ। हम हमें हमसे जो आपको चाहिए था वो हम, मतलब देखो मेनली तो यही है कि हमारा, मतलब मैं थोड़ा सा हो सकता है कुछ गलत बोल दूं, बट पैसे हमने आपको दे दिए। हम्म, अब आप हमें सिखा रहे हो, आप तो उसमें चीजें तो हमें, तो हमारी होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, उसकी तरफ से कुछ नहीं होगा मेरे को, मैं आई कैन गारंटी।
हाँ हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तो सिर्फ पढ़ा के कहानी की तरह आगे निकल सकता हूँ, बट मैं हाँ हाँ। और भी बंदे ला सकता हूँ क्लास में, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जी जी। जो पढ़ा रहा हूँ वो बने, मेरा ये है। भाई आपका इंटेंशन समझ रहे हैं भाई हम भी, आप लोग ना इतना कौन खींचता है यार। ठीक है। पीक, जी आप बेफिक्र जी। है ना, स्पीक इन योर नेचुरल स्टाइल यूजिंग योर ओन वर्ड्स। ठीक है। यूज द पॉइंटर एज गाइडेंस। अब लास्ट सिक्स्थ वाला है, फोकस ऑन साउंडिंग रियल, नॉट द परफेक्ट। देख रहे हो दोनों में कितना फर्क है। हम परफेक्ट साउंड करने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट एडिटिंग ये वो। रियल साउंड करना है आपको, नहीं लगाने हैं बहुत सारे साउंड इफेक्ट, नहीं लगाने हैं बहुत सारी चीजें इधर, वो सब बोर हो गए लोग फिक्स चीजें देख के। बॉलीवुड में कुछ फिल्म हैं जिन पे कितनी फिक्स लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, बट वही फिल्म जो करण अर्जुन जैसी जो गांव में बनी है, एक माँ, ऐसे इमोशंस और ये सब मतलब एक है ना कि रियल सी, वो हमारी तरह बनने की कोशिश करते हैं फिल्मों में। नॉर्मल गांव वाला ऐसे पगड़ी बांध के ये करके वो करके, हम्म। रियल फील फील हो पाए, ताकि हाँ हाँ हाँ। प्रैक्टिस वंस, ट्वाइस, देन रिकॉर्ड। अब जब मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा तो मैंने स्क्रिप्ट को समझा। मैं अपने घर में कई बार मैं डोर को देख के, विंडोज को देख के, पर्दों को देख के बात कर रहा होता। अगर तुमने ये चार चीज अपनी जिंदगी में नहीं करी 25 साल की एज तक, तो तुम कभी पैसा नहीं बना पाओगे। नंबर वन, इस तरह से अकेले बात कर रहा होता। क्यों? क्योंकि मैं जब कैमरे के सामने बोलूंगा तो वो वर्ड्स मेरे माइंड में रिपीटेड, मतलब है ना, इन जो मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ बार बार, वो रहेंगे वहां पे स्टोर्ड। जब कैमरे के सामने बोलूंगा ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। मेरी पहली वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे 40 मिनट लगे थे, लेकिन मैं 40 मिनट में अब 7 7 वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। और ये मेरे स्टूडेंट्स के साथ में भी हुआ, एक एक घंटे में एक एक वीडियो रिकॉर्ड करी है उन्होंने। और ये आप लोगों के शुरू साथ भी होगा। शुरू में होता है भाई ऐसा ही, हम्म। 50 50 टेक लग जाते हैं। हाँ, लगने दो ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब एक एक्टर है, उसको उसके पास में इतनी टीम है, उतना एक्सपीरियंस है, थिएटर करा हुआ है, उसके बाद उसको इतने टेक लगते हैं। हम तो फोन कैमरा पहली बार पकड़ा हमने। थिंग्स यू शुड नो बिफोर योर वीडियो गो वायरल। लर्न हाउ टू एडिट योर वीडियोज प्रॉपरली। जब मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ब्रशअप हो जाओ, थोड़ा क्लीन हो जाए, तब मैं वायरलिटी पे काम करवाऊँ। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। लर्न हाउ टू राइट योर वीडियोज क्लियरली। लर्न हाउ टू प्रैक्टिस, लर्न हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग हुक्स। लर्न हाउ टू फाइंड पैटर्न इन योर, इन हाउ टू फाइंड पैटर्न्स इन व्हाट वर्क्स। मतलब क्या चलेगा, पैटर्न्स फाइंड करो, क्या ऐसी चीज है जो मार्केट में चल रही है। लर्न हाउ टू कन्वर्ट योर कंटेंट इनटू सेल्स। एक वीडियो बनाई मैंने, आपका इमोशन सेट करा, कुछ चीजें ऐसे बोल दी कि ये एज है, तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है, तुम्हारी चीजें ऐसी हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस ये है, क्या होगा अगले 5 साल में, ये कंपाउंड ही होगा कहीं ना कहीं, कहाँ पहुंचोगे बिना रोड मैप के, बिना किसी के। तो हिट किया तो सेल्स में कन्वर्ट किया उस चीज को। ठीक है, किसी ने किसी वीडियो ने आप लोगों को हिट किया, देन यू मतलब बुक द कॉल ना। कॉल बुक यस। करना, पैसा पे करना, बहुत पेनफुल प्रोसेस है वो। वहां तक आया बंदा, कोई ना कोई तो रीजन था वहां पे। तो कंटेंट को सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। लर्न हाउ टू हैंडल हेट एंड नेगेटिव कमेंट्स। कितने भी हेट और नेगेटिव कमेंट आए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, एंड अनटिल अनलेस आप अच्छा कर रहे हो दुनिया के लिए। सेटअप अ प्रॉपर कंटेंट सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी। जब मैं बोलता हूँ कि एक दिन में फटाफट स्क्रिप्टिंग लिख के रिकॉर्ड कर दो, तो ये सिस्टम यही है, अगले 7 दिन तक एडिट करके डालते रहो। हर दिन एक वीडियो पड़ी, आराम से एडिट करके डाल लूंगा। हैव ए लॉन्ग टर्म प्लान फॉर योर कंटेंट जर्नी, सॉरी क्रिएटर जर्नी। एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए कि मुझे अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में क्या करना है, उसको कहीं लिख के रख लो, धुंधला हो जाए वो कोई बात नहीं, जब उसको देखोगे तो समझ आ जाएगी मुझे कहाँ पहुंचना है। ठीक है। ठीक है भाई। यहाँ मैं हिंदी में कैसे लिख सकता हूँ? नहीं तो नेक्स्ट वीडियो पे लो व्यूज आए ले जाएगी, और फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। आप नेचुरल टोन में आ गए यहाँ पे। शायद वो थोड़ा सा ड्रामेटिक टोन में, मतलब वो कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए, वो होता है ना कि बंदा एकदम वैसे पढ़ रहा है, फिर एकदम स्माइल आ गई उसके चेहरे पे,
तो इसलिए कर दिया होगा। तो फिर वीडियो में लो व्यूज आएंगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, यार ये क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेट्स रिव्यू हाउ a planned viral video can get benefit to you versus an unplanned one। ऑलरेडी टाइम हो रहा है, इसमें थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि फ्रेशली करें, कल करें इसको। हाँ, कर सकते हैं भाई, अगर इंटरेस्टिंगली हाँ करना जी। है तो आराम से हाँ, फिर। क्योंकि अभी आप लोग बोर हो जाओगे, बोर बेसिकली कि टाइम ज्यादा होता है ना, तो कल कर। टाइम तो टाइम का इशू नहीं है भाई, बट वो है ना, बहुत सारी चीजें दिमाग पे आ जाएंगी तो। चल रहा है दिमाग अभी थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल भाई। ठीक है, तो प्लान वीडियो, प्लान अगर आप वायरल, आज बहुत सारी चीजें बता दोगे ना तो दिमाग में सारा मैशअप हो जाएगा। डाउनलोडिंग नहीं हो पाएगी। हाँ वही। ठीक है, प्लान वायरल वीडियो क्या होता है और अनप्लान्ड आपको क्या लेके आ सकता है, प्लान्ड आपको क्या लेके आ सकता है, वो बताऊंगा। मुझे ठीक है 5 भाई। मिनट लगेंगे बताने में, लेकिन मैं लोड नहीं देना चाह रहा इतना। मेरे लिए 2 वीडियो खोल के समझाना है आपको बस। ठीक है, आगे क्या हम्म, है, हाउ टू राइट हाँ, बायो। बायो मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा है, बट डिस्कस कर लेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है अब भाई। कोई क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम? नहीं भाई, क्वेश्चंस कुछ नहीं है। प्रॉब्लम भी, प्रॉब्लम तो क्या ही होगी, प्रॉब्लम तो। वीडियोस बनाओ। ठीक है, जो हाँ, जैसे मैंने तनिषा को बताया था कि ऐसे फोन पकड़ो, एआई, 2 एआई के बारे में बताओ कि ये जॉब बच जाएंगे। तो आप आपके पास भी फ्री गो हेड है, किसी भी टॉपिक पे बनाओ कि ये दो दो चीजें हैं, मतलब इस टाइम पे कमी है। ठीक है, जैसे कि इस टाइम पे क्या है, सिलेंडर की बात कर लो। ठीक है, ये 2 बिजनेस आइडियाज इस टाइम पे चल सकते हैं। कुछ भी, मैं लिंक भेजते रहूंगा। अभी एक दिन बैठूंगा मैं आपके साथ में, मैं आपको ना कुछ हेडर्स दूंगा, पॉइंटर्स दूंगा कि हम इस निश में बात करेंगे, सिर्फ फिटनेस के अराउंड नहीं। आप जनरल कंटेंट बनाओ, बेसिकली इंफॉर्मेशन प्लस मोटिवेशन दोनों मिक्स होगा आपका। चलो भाई। ठीक है, भाई, देवेंद्र कोई क्वेश्चन है? राखी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, अभी तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। बाकी धीरे धीरे अभी मैं मतलब इम्प्रूव करूंगी और वीडियो क्वालिटी और एडिटिंग ग्रेट, कैसे बोलना है चीजें तो होगा। ग्रेट। ठीक है गाइस, देवेंद्र आवाज आ रही मेरी? हाँ जी भाई। भाई ठीक है, तो आज वीडियो रिकॉर्ड करो रैंडमली। आया आपका जो सेटअप आपने ऑर्डर किया था? जी भाई, अभी तो नहीं आया। हाँ हाँ। मतलब मैं उस दिन ऑर्डर किया ही नहीं था। ओके, कर लेना कोई अभी बात यार पता नहीं, थोड़ा सा मैं देख के वो समझ नहीं आ रहा था, वो स्टैंड आपने भेजे थे ना, नहीं। वो समझ नहीं आ रहा था कि यार बहुत अच्छे हैं या ठीक है, या पता नहीं मंगाने चाहिए, या यहाँ की मार्केट से ले लूं, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। देख लेना, बाकी जो उसमें रिटर्न भी होगा। जो स्टैंड मैं यूज कर रहा हूँ बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है। वो सेम ही आपने जो मेरे पास 500 सिमिलर रुपए के ही था। आसपास के। हाँ हाँ, सिमिलर ही था, मैंने वो देख लिया था, 7 फीट का है, मेरा भी 7 फीट का ही है। कंपनी अलग हो अच्छा। सकती है क्योंकि मैंने पहले ऑर्डर किया था, वो आउट ऑफ स्टॉक बता रहा था। हम्म। जिस पे रिटर्नेबल चल हो। ठीक, ठीक है फिर मैं मंगवा लूँ। ठीक है, ये चीज वो कर लो लिंक मेरे को भी बाकी। सेंड कर दोगे आप, हाँ, ठीक। मैं भेज दूंगा। ट्राईपोड का। और अ, ये वीडियो भाई पॉसिबल है कि आज अपलोड हो जाए? हाँ कर दूंगा, मैं आज कर दूंगा। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये ओके। चीज है। जो थ्योरी है वो तो मैं क्लास में बताता हूँ। ठीक है, हम्म। प्रैक्टिकल क्या है, मैंने इतनी चीजें बताई। अब आप अगली बार स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको रेंटिंग ऑडियंस समझ आएगा। चलो आज रेंट करती हूँ ऑडियंस, आज ऑडियंस रेंट करता हूँ, चलो आज किसका ऑडियंस करूँ, चलो रतन टाटा का करता हूँ। ठीक है, चलो धीरू भाई अंबानी का करते हैं। वो समझ आएगा। जब समझ आएगा धीरे धीरे हम्म। करने लगोगे, प्रॉब्लम्स आएंगे ना। मतलब अब एक गाइड है आपको, उसने सारी चीजें बता दी, कल पहाड़ चढ़ना है, लेकिन कल दूसरे दिन आप पहाड़ चढ़े ही नहीं, सो गए, तो आपको पता ही नहीं लगेगा एक्चुअल में हाँ। कि क्या होना है। तो इस क्या? तरह से अभी जाके वीडियो रिकॉर्ड करो और डालो। और अगर उस तरह से नहीं है, लोग घर में सो गए, चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो एटलीस्ट क्राउजल डालो, सबके लिए, चारों के लिए क्राउजल पोस्ट करो। अच्छा भाई, क्राउजल से याद आया, मैंने क्राउजल डाले, उन पे एक भी व्यू नहीं आया। मत आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब उसमें डाल देना, रील सेक्शन मेरे में को ये डाल लग रहा देना। था कि मैंने कुछ गलती की है। रील सेक्शन में डाल देना, मेरे साथ भी होता था।
अच्छा। 0 आते थे भाई। रील्स हाँ एक्सपोर्ट डाल देना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। टेक केयर गाइस, बाय बाय, जॉय। ओके भाई, बाय बाय।